हेलो बिज गुरुकुल फैमिली, स्वागत है आप सभी लोगों का संडे स्पेशल ट्रेनिंग सेशन के अंदर। एंड आई नो हर बार की तरह इस बार भी आप सभी लोग बहुत ज्यादा सुपर डुपर एक्साइटेड होंगे आज के सेशन के लिए। तो टाइप एक्साइटेड इन द चैट बॉक्स, टाइप एक्साइटेड, टाइप एक्साइटेड। चैट बॉक्स में जल्दी टाइप करो, टाइप एक्साइटेड अगर आप आज के सेशन के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। वेल, आज का मॉर्निंग का सेशन लोगों ने अटेंड करा, आप लोगों ने किस किस ने अटेंड करा है? और बहुत ज्यादा मजा आया, लर्निंग हुई बढ़िया वाली। क्या बात है, क्या बात है। बढ़िया बढ़िया। एंड डोंट वरी, जो लोग इस सेशन को मिस कर चुके हैं कि मतलब वो शायद लेट एनरोल हुए थे बिस गुरुकुल के अंदर, तो इन फ्यूचर भी हम आगे ऐसे बहुत सारे सेशन करेंगे, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट जो ये सेशन जो आपने थोड़ी देर पहले आपने बताया कि 10 मिनट्स पहले जो खत्म हुआ है, जो कंप्लीट हुआ है, उस सेशन को इम्प्लीमेंट जरूर करें। बताया भी होगा केशव सर ने ऑलरेडी, उन्होंने बहुत बेटर तरीके से बता चुके हैं। ठीक है, तो बस आप इम्प्लीमेंट करें, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। तो फोकस करते हैं आज के सेशन की तरफ। तो आज आप बहुत कुछ सीखने वाले हो, लर्न करने वाले हो। टाइप मी इन दी चैट बॉक्स जो फर्स्ट टाइम संडे स्पेशल लर्न कर रहे हैं। टाइप मी जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। दिया, अच्छा, ड्री, दीपिका, नाजिया, आयुषी, प्रति, मोहित, सनी, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। मतलब बहुत सारे लोग हैं जो बिज गुरुकुल के इकोसिस्टम का जस्ट आपने अभी एनरोल करा है। तो हर संडे को कैसा स्पेशल टॉपिक हम चूज करते हैं जो आपको लाइफ में ग्रो करने में आपकी हेल्प करता है। तो एक ऐसा टॉपिक आज के लिए भी है, जैसे कि आप लोग लिख ही रहे हो ऑलरेडी, लर्न टू मोनेटाइज बिज गुरुकुल कोर्सेज। आप सभी लोग जानते हैं कि आपने जिन चीज के अंदर एनरोल करा है वो कोर्सेज हैं। अब उन कोर्सेज को मोनेटाइज कैसे करना है, जैसे कि हमारी एक मोनोपोली है कि हम आपको वही कोर्स सिखाते हैं जिससे आप लर्न और अर्न कर सकें, यानी कि उनको सीख के आप उसे मोनेटाइज भी कर पाए, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो वही आज सीखने वाले। तो आज जो गेस्ट हमारे बीच में प्रेजेंट है उनसे सभी लोग फेमिलियर हैं ऑलरेडी। बिज गुरुकुल को बहुत सारे पावरफुल कोर्सेज दे चुके हैं। इज अ प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटर, उनकी एजेंसी है, बहुत बढ़िया तरीके से बहुत सारे लोगों को सिखाया है और बहुत अच्छे से रिजल्ट्स क्रिएट करें। और आप सभी लोग जानते हैं अपने गेस्ट को किस तरीके इनवाइट करते हैं। टाइप क्लैप्स इन चैट बॉक्स एंड लेट अस इनवाइट आवर टुडेस ट्रेनर, अ प्रोफेशनल ट्रेनर, मिस्टर अनमोल दुग्गल। सर मैं प्लीज चाहूंगा कैम माइक ओपन कर लीजिए। अनमोल जी प्लीज। हेलो हेलो जी, हेलो पारस हेलो जी। जी, क्या हाल चाल हैं आपके? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एंड हमेशा की तरह आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी द रिस्पांस इन द चैट। सो एनर्जी थैंक हमारी यू वेरी हमेशा मच। वही बनी रहती है। आई नो काफी टाइम हो गया आपसे सेशन करे हुए, और बहुत सारे जी। लोग आपके क्लैप टाइप कर रहे हैं। तो बहुत सारे अब तो घर वाली बात हो गई खैर, कि मतलब कि अब मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ती कि हाँ कौन है अनमोल जी, सभी लोग जानते हैं। इतने सारे कोर्सेज हमारे यहाँ पे, and बहुत सारे लोग लर्न करके स्टेटस पे भी डालते रहते हैं कि वो क्या रिजल्ट आ रहे हैं। आपको भी डीएम आते रहते होंगे कि क्या क्या रिजल्ट एग्जैक्टली। लोग क्रिएट कर रहे हैं। जी जी तो जी, थैंक फर्स्ट यू ऑफ सो ऑल मच जितने फॉर भी लोग, बीइंग हियर, टाइम निकालने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जितने भी लोग मुझे गुड आफ्टरनून विश कर रहे हैं, सो आई वुड लाइक टू आल्सो विश यू गुड आफ्टरनून। गुड इवनिंग होने वाली है थोड़ी देर में। सो आई होप कि हम आपकी एक्साइटमेंट के ऊपर आज खरे उतरे। एंड एवरीबडी हु इज वेलकमिंग मी, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल। तो डन डन डन। और मैं ये जरूर बोलूंगा, मैं ना हमेशा जब भी अनमोल से सेशन करता हूँ एक चीज और रिकमेंड करता हूँ कि हमारा एक सेशन हुआ था द इम्पैक्ट शो। ठीक है, तो किसी को अगर डिटेल में जानो ना अनमोल जी की जर्नी के बारे में, क्योंकि मैंने ही एक्चुअली वो इंटरव्यू लिया था, तो मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर था आपकी जर्नी से, कि जो जर्नी आपकी रही थी। तो आप द इम्पैक्ट शो हमारे यूट्यूब चैनल पर जरूर देखें। वहां पर आपको अनमोल जी की पूरी जर्नी पता लगेगी, कैसे वो आज एक प्रोफेशनल पर्सन बने, आज कैसे लोग को मेंटोर कर रहे हैं, कैसे आज अपनी एजेंसी ओपन उन्होंने स्टार्ट करी, कैसे आज चीजें हुई, कैसे आज वो मोनेटाइज कर पा रहे हैं चीजों को, आपको लर्न करने को मिलेगा। तो आज स्टिक रहते हैं हमारे टॉपिक पे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे सवाल हैं जो मैं आपसे अनमोल जी पूछने वाला हूँ, आपको परेशान करने वाला हूँ। सर आप रेडी है? नहीं, बिल्कुल एवर रेडी। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपसे डिस्कशन भी किया था कि जो हमारे बिज गुरुकुल के अंदर आपके बहुत सारे कोर्स है, ईमेल मार्केटिंग हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, कंटेंट मार्केटिंग हो गया, कॉपी राइटिंग हो गया, फेसबुक एड्स हो गया। तो ये सारी जो स्किल्स हैं लोग सीखना चाहते हैं, उन्होंने एनरोल तो कर लिया है, लेकिन सबसे पहला सवाल वही होता है, अभी सीखा भी नहीं हो चाहे, कि पैसा कैसे कमाया जाएगा उस चीज से। मतलब वो एक माइंड में आती है कि उसे मोनेटाइज कैसे कराया जाएगा। और ये सवाल एक्चुअली कब ज्यादा आया, जब हमने देखा कस्टमर सपोर्ट पे इसकी क्वेरी ज्यादा आना स्टार्ट हो गई, कि लोगों ने बोला कि हमें कंटेंट राइटिंग सीखने हमने ले लिया है, परचेज कर लिया है, अब इससे पैसा कैसे कमाना है ये बताओ। और मैं वहां पर कई बार शॉक्ड होता था कि मॉड्यूल के अंदर, कोर्सेज के अंदर ये चीजें बता रखी है कि कैसे आपको क्लाइंट्स मिलेंगे, कैसे आपको वो चीजें करनी है, बट स्टिल ये सवाल आता है। तो आपके अकॉर्डिंग अनमोल, जैसा आप बताओ कि ऐसा क्यों होता है, कि मतलब फिर भी ये सवाल क्यों आता है लोगों का?
देखिए सवाल क्यों आता है ये तो मैं नहीं बता सकता, बट हाँ मैं ये चीज अश्योर कर सकता हूँ कि आज के सेशन में जितनों को भी ये डाउट था वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आज जैसे एक हम कोर्स के अंदर हमारा एक सीक्वेंस होता है वीडियोस का, और हम उसमें चीजें कवर कर रहे होते हैं, स्किल भी सिखा रहे होते हैं और चीजें और बता भी रहे होते हैं कि कैसे उसको मोनेटाइज करना है। बट आज का सेशन क्योंकि सिर्फ मोनेटाइज करने पे है, चाहे आपके पास दुनिया में कोई भी स्किल है, एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट माई कोर्सेज, विज गुरुकुल में जितने भी कोर्सेज हैं आप उन सब का एक आपको एक फ्रेमवर्क मिल जाएगा कि आप कोई भी स्किल में अगर इंटरेस्टेड हैं, एक्साइटेड हैं उसको सीखने के लिए, तो आप उसको कैसे मोनेटाइज कर सकते हैं और अपने बेनिफिट के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। सो आज हम उस सेशन में, इस सेशन में डेफिनेटली वो चीज जितनी ज्यादा क्लियर हो सकती है वो क्लियर करेंगे। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। तो जैसे हमारा सबसे पहला जो कोर्स है डिजिटल मार्केटिंग है, ठीक है? तो आपने मुझे बताया था वो 2 टाइप से हमने करा कि एक तो कोर्स ओरिएंटेड पाथ होता है चीज़ों को मोनेटाइज करने के लिए, और एक जनरल जैसे आपने बताया कि स्किल को कैसे मोनेटाइज करना है, क्या राइट पैटर्न होता है। तो ओवरऑल जी एक जनरल स्किल की हम सबसे लास्ट में बात करते हैं। अभी हम उन पे बात करते हैं जो अभी जेनेरिक जो हमारे कोर्सेज ऑलरेडी अवेलेबल है, लाइक जैसे डिजिटल मार्केटिंग। तो सबसे पहले जी इसे सुनते ही माइंड में आता है कि भाई इसे लर्न करने के बाद मैं अपनी खुद की एजेंसी या फर्म स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो क्या वो तरीका होता है अगर किसी को अपनी एजेंसी को स्टार्ट करनी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर? ओके। सो पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहूंगा कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स जो हमने बनाया था वो इस इंटेंशन से नहीं बनाया था कि आप अपनी एजेंसी स्टार्ट करेंगे। ये एक कंफ्यूजन है लोगों के मन में। डिजिटल हाँ, मार्केटिंग इज अ स्किल, इट्स एन अम्ब्रेला टर्म जिसके अंदर बहुत सारी और स्किल्स आती हैं। हम जब एक बिजनेस को ऑनलाइन मीडियम के थ्रू मार्केट करते हैं उसे डिजिटल मार्केटिंग कहा जाता है, और उसमें बहुत सारे चैनल्स होते हैं। मैं बहुत टेक्निकल वर्ड यहाँ यूज कर रहा हूँ, उनको चैनल्स कहा जाता है या मीडियम कहा जाता है। और कितने सारे वो चैनल्स हैं जो आप डिजिटल मार्केटिंग में यूज कर सकते हैं, हमने उन सब के बारे में बेसिक्स जो है वो उसमें कवर किया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में। बट फिर भी ये कोर्स इतना इम्पैक्टफुल रहा जब से ये लॉन्च हुआ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसी नॉलेज को यूज करके अपनी एजेंसी भी ओपन कर ली, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव साइड इफेक्ट था मेरे लिए एज अ कोर्स क्रिएटर, क्योंकि मैंने ये नहीं सोचा था कि लोगों को इतनी नॉलेज मिल जाएगी कि वो इससे अपनी एजेंसी ओपन कर लेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंफ्यूजन मुझे क्लियर करना है कि पहले तो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स बिल्कुल बिगिनर्स के लिए है जिनको कोई आइडिया नहीं है कि ऑनलाइन बिजनेस कैसे होता है। ओके। फिर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में जो हमारी एक स्किल जो मैंने बहुत डीप तरीके से बताई है वो है अबाउट हाउ टू क्रिएट अ वेबसाइट। वेबसाइट। वो चाहे आप अपने लिए करें या आप अपने क्लाइंट्स के लिए करें या आप अपने फैमिली बिजनेस के लिए करें या आप अपने फ्रेंड्स के लिए करें, ये आप कैसे यूज करेंगे दैट इज अप टू यू। बट मैंने आपको कोर्स में ये सिखाया है कि एज अ स्किल कि एक वेबसाइट कैसे बनाई जाती है, उसको आप किस तरीके से यूज करेंगे उस स्किल को, दैट्स टोटली अप टू यू। इसके साथ-साथ जो बाकी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं डिजिटल मार्केटिंग में, वो हमने कवर की कोर्स के अंदर, क्योंकि हर चीज़ ऑलमोस्ट आपकी वेबसाइट के आस-पास घूमेगी। आप अगर एसईओ सीखना चाहते हैं, तो उसको प्रैक्टिस करने के लिए आपकी खुद की वेबसाइट होना इम्पोर्टेंट है। आपको ऑब्वियसली कोई भी पर्सन अपनी वेबसाइट नहीं दे देगा कि हाँ, हमारी वेबसाइट पे आके आप एसईओ ट्राई करो, राइट? अगर आप ईमेल मार्केटिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी प्रैक्टिस ग्राउंड आपका वेबसाइट ही रहेगा, क्योंकि वहीं से आपको लीड्स जनरेट होंगे और उन लीड्स को आप कन्वर्ट करोगे। अगर आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी है, तो सोशल मीडिया पे आप कुछ भी प्रमोट करोगे, जो आपके बिज़नेस की कोई भी चीज़ होगी, वो आप सोशल मीडिया पे अवेयरनेस ज़रूर क्रिएट करोगे, बट उसको जब सेल करना होगा, तो उसके लिए जो हुँ, पेमेंट गेटवे होगा, वो अगेन आपको आपकी वेबसाइट पे लगाना पड़ेगा। ट्रू। अगर आपको कंटेंट राइटिंग करनी है, उसके लिए भी आपको आपका वेबसाइट या आपको अपना एक प्लेटफ़ॉर्म चाहिए। कंटेंट राइटिंग में खैर हमारे पास और ऑप्शंस होते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस सेशन में। बट स्टिल जब आप अपना बिज़नेस रन करेंगे या अपना आप ब्लॉग स्टार्ट करते हैं या एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करते हैं, उसके लिए आपको अपनी वेबसाइट होना बहुत ज़रूरी है। और आपकी स्किल इससे ज़्यादा प्रैक्टिस अच्छी जगह पे और कहीं नहीं हो सकती, क्योंकि आप अपने प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर कुछ भी कर सकते हो और आपको कोई रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं, इन कंपैरिजन टू अदर फ्री प्लेटफॉर्म्स आउट देयर। सो हर चीज जब आ जाके वेबसाइट के आसपास घूम रही है, बट अगर आपको यही नहीं आता होगा कि वेबसाइट कैसे बनाते हैं, तो फिर मेरा डिजिटल मार्केटिंग सिखाने का कोई पर्पस नहीं है, क्योंकि फिर वो थियोरेटिकल नॉलेज होगी। मैं हुँ, आपको सिर्फ बता रहा हूँ हाँ वेबसाइट पे ये होता है, वेबसाइट पे वो होता है, बट वेबसाइट बनती कैसे इन द फर्स्ट प्लेस, ये सीखना पहले बहुत जरूरी था। इसीलिए हमने कोर्स के स्टार्टिंग के ही मॉड्यूल्स में पहले वेबसाइट डेवलपमेंट सिखाया है। तो वो मैंने उसको कुछ नाम नहीं दिया, जैसे कि मैंने कहा कि मैंने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स इस इंटेंशन से नहीं बनाया था कि लोग एजेंसीज ओपन करेंगे या क्या करेंगे। वैसे ही वेबसाइट डेवलपमेंट मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए सिखाई है, बट अगर आप यही स्किल यूज करके आप क्लाइंट्स लाते हो, आप लोगों की वेबसाइट्स बना सकते हो और आप उनको चार्ज कर सकते हो उस चीज के लिए। तो एक्चुअली में डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के अंदर एक बहुत बड़ी स्किल है जो आप पूरी जिंदगी के लिए कर सकते हो, क्योंकि आप इंटरनेट पे देखोगे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे बिजनेसेस हैं इनफैक्ट जो सिर्फ वेबसाइट्स ही बनाते हैं, चाहे वो कोडिंग से हो चाहे वो बिना कोडिंग के हो। और हमने अपने बिगिनर्स के लिए बिल्कुल नो कोडिंग मेथड सिखाया है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में।
तो पहला जो कोर्स था हमारा, उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट स्किल हम सिखा चुके हैं। अब बात आती है नेक्स्ट कि इसको मोनेटाइज कैसे करना है। तो जैसे बाकी स्किल्स होती हैं, पारस जी, मैं थोड़ा सा जनरल अप्रोच ले रहा हूँ हर स्किल के लिए, ताकि जो सबसे एक्टिव अटेंडेंट्स हैं हमारे अभी अभी, जिनमें सबसे ज्यादा एनर्जी है, अभी कुछ बाद में ड्रॉप कर देते हैं, तो मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज पहले ही कवर कर देता हूँ कि लाइफ में कोई भी स्किल अगर आपके पास है जिसे आप मोनेटाइज करना चाहते हो, तो वो आप 2 या 3 तरीकों से ज्यादा नहीं कर सकते। पहला चीज क्या है कि आपकी कोई भी स्किल है जो आप उस किसी को अगर बेचना चाहते हो एज अ सर्विस, उसके लिए आपके पास 3 तरीके हैं। या तो आप एज अ फ्रीलांसर उसको सेल करोगे, ओके, या फिर आप जॉब के लिए अप्लाई करोगे, या फिर आप एक अपनी एजेंसी ओपन कर लोगे जहां पे आप क्लाइंट्स को, मल्टीपल क्लाइंट्स को ये स्किल्स जो है वो सेल करोगे, राइट, अपनी सर्विस सेल करोगे। नाउ एक क्वेश्चन था कि जॉब या फिर फ्रीलांसिंग में बेटर क्या है, या फिर फ्रीलांसिंग या एजेंसी में बेटर क्या है। सो फ्रीलांसिंग आप अकेले कर रहे हैं, राइट, एज एन इंडिविजुअल आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, बट एक ह्यूमन के पास सिर्फ 24 आवर्स ही हैं काम करने के लिए। बट अगर आपकी स्किल इतनी अच्छी है कि बहुत सारे लोग आपके काम की डिमांड कर रहे हैं, then you need more people who are as capable as you, who are as skilled as you, और तभी उन लोगों की हेल्प से आप ज्यादा काम ले पाओगे, ज्यादा अर्न कर पाओगे, और इसी तरह से आपकी एजेंसी सेटअप होगी जब आप लोगों को हायर करोगे। किसी भी कंपनी को शुरू करने का यही तरीका होता है, पहले आपकी खुद की ब्रांडिंग, आपकी खुद की स्किल इस लेवल की होनी चाहिए कि आपके पास आपकी हैसियत से ज्यादा काम आ रहा है, जितना आप संभाल भी नहीं सकते उतना काम आ रहा है। जब वो काम आएगा तो आप वैसे लोग ढूंढोगे जो कि उस काम को मैनेज कर पाए। आप उसका फ्रंट फेस हो गए अपनी एजेंसी का, राइट, और बाकी लोग आपके लिए काम करेंगे जिनको क्लाइंट कॉल्स पे नहीं जाना है, जिनको अपना फेस ज्यादा नहीं दिखाना है। फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग होते हैं जिनको ये सब चीजें नहीं करनी है, उनको बैकग्राउंड में रह के सिर्फ काम करना है। तो वो लोग जो है वो एज एम्प्लॉय या एज आपकी टीम या एज अ को फाउंडर पार्टनर वो आपके साथ काम करेंगे। आप फ्रंट फेस रहोगे और आप भी बिल्कुल साथ में काम कर सकते हैं अपनी स्किल के लिए, और इस तरीके से आप एक फ्रीलांसर से एक एजेंसी ओनर में कन्वर्ट हो सकते हैं। अब इनके बीच का पाथ कि आप अपना बिजनेस या एजेंसी स्टार्ट नहीं करना चाहते, आप उन लीगैलिटीज में नहीं जाना चाहते, आप रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि फ्रीलांसिंग में भी रिस्क हैं, आपको काम तो करना ही है बट साथ साथ में आपको क्लाइंट्स भी ढूंढने हैं। अगेन ये कंसर्न हम मेजरली कवर करेंगे इसमें कि क्लाइंट्स कैसे ढूंढें, कैसे हमें एज अ बिगिनर कोई हमें काम क्यों देगा, हम काम ढूंढने कहाँ जाएं, राइट। बट उससे भी पहले अगर आप फ्रीलांसर और एजेंसी ओनर के बीच में एक मेथड ढूंढ रहे हैं जिस जो कि ज्यादा सिक्योर हो, तो वो होगा कि आप एक जॉब कर लें किसी कंपनी में, राइट। जॉब में आपको आपकी इनकम की स्टेबिलिटी मिल जाएगी, आपको पता है कि हर महीने मुझे फर्स्ट को या 10th को जब भी उस कंपनी का साइकिल होता है, पेमेंट साइकिल, आपको उतनी देर में उतना इनकम जो है वो मिल जाएगा। उस चक्कर में आपको क्लाइंट्स लाने की टेंशन नहीं है, यू कैन कंटिन्यूअसली इंप्रूव योर स्किल, क्योंकि आपको रोज ऑफिस जाना है और अपनी स्किल के ऊपर काम करना है और पैसे की टेंशन नहीं लेनी है, राइट। अप्रेजल्स होंगे, आप कंपनी स्विच कर सकते हैं आपके स्किल लेवल के हिसाब से, दैट्स अ टोटली डिफरेंट थिंग। बट इन 3 चीजों के अलावा आप स्किल्स का कुछ भी नहीं कर सकते अगर वो एक सर्विस रिलेटेड स्किल है। अगर आप अपनी स्किल्स को यूज करके एक प्रोडक्ट बना लेते हो, तो फिर उस प्रोडक्ट को बेचना, दैट्स अ टोटली डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर। वो सेल करना, उस पे मार्केटिंग करना, वो सब कुछ अलग अलग चीजें हैं। बट जो हमारा आज का सेशन है वो है मोनेटाइजिंग स्किल्स दैट यू गेट इन बिज गुरुकुल कोर्सेज। तो वो यूजुअली आपकी सर्विस रिलेटेड स्किल्स रहेंगी, चाहे आप यूट्यूब चैनल्स को रन करना सीख रहे हैं, चाहे आप इंस्टाग्राम में रील्स बनाना सीख रहे हैं, या इंस्टाग्राम ऑटोमेशन सीख रहे हैं, या कोई भी चीज आप सीख रहे हैं, तो वो सब चीजें सर्विस रिलेटेड स्किल्स हैं, और उसके लिए आप फ्रीलांसिंग, जॉब या अपनी एजेंसी सेटअप कर सकते हैं। इन 3 के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ठीक है। थोड़ा ना चीजों को और इन डेप्थ में जाएंगे, जैसे आपने जो चीजें बताई जी जैसे ये मोनेटाइज करने का तरीका होता है। सबसे पहला माइंड में डाउट ये आता है कि कौन सी स्किल मेरे लिए बनी। जैसे अब राइट। वैरायटी ऑफ कोर्सेज हैं, अब मैं हर एक जगह पे भाग के हर एक जगह पे अपनी मोनोपोली नहीं खरीद कर पाऊंगा, हर एक जगह सर्विसेज नहीं दे पाऊंगा। सबसे पहले आता है कि कौन सी स्किल की तरफ मुझे जाना चाहिए, कि ये स्किल पहले मैं ये लर्न करता हूँ फिर इसकी सर्विस देना स्टार्ट करता हूँ, वो कैसे मैं डिस्कवर करूँ। ओके, तो देखिए, आप जब कोई भी कोर्स ओपन करेंगे ना, आप बिज गुरुकुल के जितने कोर्सेज हैं उसमें से अगर आप डिसाइड कर रहे हो कि मैं ना आज ये वाला कोर्स स्टार्ट करता हूँ और देखता हूँ कि इसमें क्या होगा, तो इस डिसीजन के लिए भी आपने सोचा होगा कि मैं यही वाला कोर्स क्यों कर रहा हूँ। यानी आप कहीं ना कहीं उस चीज में पहले से इंटरेस्टेड हैं, चाहे वो इंटरेस्ट बड़ा मिनिस्क्यूल हो, आपको नहीं पता कि मैं आगे क्या स्टेप्स लूंगा या लूंगी उस चीज को कंटिन्यू करने के लिए, बट कहीं ना कहीं आपका इंटरेस्ट था, आपको एक्साइटमेंट थी उसके लिए, या पैशनेट थे उस चीज के लिए, तो वहीं से आप चीजों को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करते हैं। जब आपको या तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि मुझे ना एक यही स्किल है जिसमें एक्सपर्ट बनना है, नो मैटर कि मेरा उसमें इंटरेस्ट है या नहीं, मुझे ये पता है कि ये स्किल से मैं इनकम अर्न कर सकता हूँ, या ये मार्केट में एक हाई पेइंग स्किल है, तो मुझे
इसी स्किल को करना है, चाहे मुझे पसंद हो या ना हो, तो आप अपना कोर्स वैसे चूज कर लेंगे, आप अपना पाथ वैसे चूज कर लेंगे। बट अगर आपको आइडिया नहीं है कि मुझे क्या पसंद आएगा, या मैं किस चीज में ज्यादा कंफर्टेबल रहूंगा, या मुझे किस में मजा आएगा, उसके लिए तो आपको सभी चीजों को ट्राई करना पड़ेगा, आपको अपनी स्किल्स को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, राइट? बिना एक्सप्लोर किए आपको कैसे पता चलेगा कि आप किस चीज में अच्छे हैं, किस चीज में नहीं अच्छे हैं? ट्रू। सो इसका कोई फिक्स आंसर नहीं है। आप जब कोर्स ओपन करेंगे उससे पहले ही आप अपना डिसीजन ले चुके हैं कि मैंने ये कोर्स क्यों ओपन किया, क्योंकि मुझे इसमें इंटरेस्ट था, मैंने शायद किसी भी यूट्यूब वीडियो में देखा, मैंने इंस्टाग्राम रील में इसके बारे में सुना, राइट? या आपका कोई रोल मॉडल है जो इस चीज को यूज करके सक्सेसफुल बना। सो वो सब चीजें आपको अपने आप से पूछनी पड़ेंगी, तभी आप डिसाइड कर पाएंगे। ट्रू। अब यहाँ पे एक सवाल यहाँ पर आ जाता है, चलो कि किसी को होता है कि मुझे मनी ही क्रिएट करना है, तो सर आप बता दो कि कौन सी हाई पेइंग स्किल है, मैं डेवलप कर ओके, लेता हूँ उसे। तो ये सवाल पूछते हैं। राइट। सो हाई पेइंग स्किल्स की बात करें अगर हम, तो जितने भी कोर्सेज बिज गुरुकुल में हैं, वो सभी डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड हैं, वो सभी ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड हैं। और सब लोगों को पता है कि कोविड के बाद ऑनलाइन स्किल्स की डिमांड कितनी ज्यादा बढ़ गई है। तो इसका कोई डेफिनेट आंसर नहीं है कि कौन सी स्किल हाई पेइंग है, बट इसका ये एक डेफिनेट आंसर मैं दे सकता हूँ कि हर स्किल जो ऑनलाइन से रिलेटेड है वो हाई पेइंग हो सकती है। आपको सिर्फ फाइंड आउट करना है कि आपकी इंटरेस्ट की स्किल कौन सी है। अगर हम बात करें कि यूट्यूब वीडियोस बनाना अगर आपको पसंद है, तो आप जरा एक बार रिसर्च करके देखो, गूगल सर्च करो कि यूट्यूबर्स जो है वो कितना कितना अर्न कर सकते हैं, एक एक मंथ में या फिर एक साल में वो कितना अर्न करते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम की बात करेंगे तो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो एक एक पोस्ट डालने के कितने पैसे चार्ज करते हैं, जरा इसके बारे में एक बार रिसर्च करके देखो। अगर कंटेंट राइटिंग की बात करें तो एक कंटेंट राइटर जो है वो 1,000 वर्ड का आर्टिकल लिखने के लिए कितने पैसे तक चार्ज कर सकता है, इसका प्रूफ मैंने कंटेंट राइटिंग कोर्स के स्टार्टिंग की वीडियोस में दिया है, जिससे कि आपको आइडिया मिलेगा। इनफैक्ट मेरे हर कोर्स में कहीं ना कहीं पे मैंने ये मेंशन किया है कि जो भी स्किल आप सीख रहे हो उसको आप मोनेटाइज कैसे करोगे, आपको कैसे पता कि मैं अपनी इस स्किल के लिए कितने पैसे चार्ज करूं। देन इतने पैसे चार्ज करके मुझे अगर महीने में इतनी इनकम जनरेट करनी है तो इसके लिए मुझे कितना ऑर्डर उठाना पड़ेगा, क्या उतना ऑर्डर मैं अकेले सेटिस्फाई कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, ये सब चीजें कैसे डिसाइड होती हैं, क्या कैलकुलेशंस करनी होती हैं, ये सभी हमारे कोर्सेज में कवर्ड है ऑलरेडी। खासकर कंटेंट राइटिंग के बाद में हम पारस जी डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि बहुत अच्छी फील्ड है और बहुत ज्यादा इसमें इनकम जनरेट की जा सकती है, और आपका करियर जो है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर सकता है डिपेंडिंग ऑन योर स्किल, राइट? सो जो आपका क्वेश्चन था उसका आंसर मैंने आपको दे दिया है कि हर स्किल ऑनलाइन में जितने भी स्किल्स हैं वो सभी हाई पेइंग है, किसी में भी कम पैसा नहीं है। यू जस्ट हैव टू पुट योर माइंड टू इट। हर बिजनेस की तरह आपको थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, एंड देन ओनली यू कैन इंक्रीज योर नंबर्स। ऐसा नहीं है कि मैं आज एक कोर्स देखा, आप 3 दिन में बिंज वॉच करते हो मेरा एफिलिएट मार्केटिंग 100 वीडियोस का कोर्स आप देख लेते हो 3 रातों में, और आप नेक्स्ट डे कहोगे कि हाँ मैं अमीर बन जाऊं। ऐसा नहीं होगा। इनफैक्ट मेरे एफिलिएट मार्केटिंग कोर्स की पहली या दूसरी वीडियो में मैंने माइंडसेट की बात करी है अबाउट एफिलिएट मार्केटिंग, जिसमें आपको समझाया गया है कि इट्स अ लॉन्ग टर्म गेम। आपको पूरी जिंदगी के लिए कोई चीज करनी है, उसके लिए आप 3 दिन में डिसीजन नहीं ले सकते हो कि यार ये चीज मैं करूंगा या नहीं करूंगा। यू हैव टू गिव इट टाइम। बट इसमें इनकम कितनी है उसके लिए जरा एक बार रिसर्च करके देखो, एक बार गूगल पे जस्ट टाइप करो कि हाउ मच मनी डज एफिलिएट मार्केटर्स मेक, तो आपको वो आंसर्स मिल जाएंगे। ट्रू। ट्रू। अब जैसे कि आपने अभी ऑलरेडी हम कंटेंट राइटिंग की हम बात कर रहे थे, तो अब जैसे क्या होता है ना कि एक चीज की आइडियोलॉजी अगर मिल जाती है, तो जैसे कि आपने पता कि एक पाथ मुझे मिल गया, तो मैं उसे बाकी जगह भी इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, चाहे वो ईमेल मार्केटिंग हो कि हाँ चलो ये आइडियोलॉजी से हम चल सकते हैं। अगर हम कंटेंट वाला जो हमारा पार्ट है, कंटेंट राइटिंग वाला जो पार्ट है कंटेंट मार्केटिंग के ऊपर, कैसे उसमें करियर बना सकते हैं, आप थोड़ा अगर गाइड करो उसके रिगार्डिंग, अगर हम उसकी तरफ बढ़े। श्योर श्योर श्योर। तो कंटेंट राइटिंग की इस स्किल के थ्रू आपको एक्चुअली एक मैं फ्रेमवर्क दे दूंगा, जिससे कि आप अपनी बाकी सभी स्किल्स भी मोनेटाइज कर सकते हो और आप अपने आप को प्रमोट कर सकते हो। ओके। सो पहली चीज, जब आपको अपनी किसी भी स्किल को सेल करना है तो पहले तो आपको सेलिंग से डरना बंद करना होगा कि मैं किसी से पैसे कैसे मांगूंगा। यू हैव टू चेंज योर माइंडसेट। आप कह रहे हो कि मैं काम करना चाहता हूँ बट मैं बेचना भी नहीं चाहता, वरना मैं सेल्समैन टाइप का लगूंगा या मैं चीजी लगूंगा उसको बेचने में। सो ये दोनों चीजें साथ साथ नहीं चल सकती। अगर आपको ऐसा लगता है तो फिर आप जॉब कर लो, सिंपल एज दैट। ठीक है, फ्रीलांसिंग या एजेंसी में यूल हैव टू सेल योरसेल्फ, यूल हैव टू सेल योर स्किल। नाउ आपको जब अपनी स्किल सेल करनी है और हम कंटेंट राइटिंग की बात कर रहे हैं, तो पहले तो कोई भी क्लाइंट या कोई भी पर्सन आपको पैसे क्यों देगा कंटेंट लिखने के, आपकी उतनी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, राइट? आपकी अब क्रेडिबिलिटी चेक कैसे होगी? वो चेक होगी कि या तो आपने पास्ट में कितने क्लाइंट के साथ काम करा है, या फिर अगर आपको कोई चांस देना चाहता है स्टार्टिंग में, तो आपका कंटेंट चेक करेगा कि आपका कंटेंट कितना अच्छा है, आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी है, आपकी स्टोरी टेलिंग कितनी अच्छी है, आपका ग्रामर कितना अच्छा है, राइट? या फिर आपका पूरा का पूरा आर्टिकल का फ्लो कैसा है, आप एक्टिव वॉइस में लिखते हैं या पैसिव वॉइस में लिखते हैं, बहुत सारी चीजें जो कि कंटेंट राइटिंग कोर्स में कवर की गई है।
तो ये चीज जब तक कोई देखेगा नहीं, वो तब तक आपके ऊपर इन्वेस्ट क्यों करेगा, वो आपको पैसे क्यों देगा? उसके लिए यानी आपको अब क्या करना पड़ेगा, आपको खुद का एक पोर्टफोलियो बिल्ड करना पड़ेगा, जो कि आप लोगों को बताओगे, आप लोगों को भेजोगे कि देखो दीज आर द सैंपल्स ऑफ माय राइटिंग, मैंने अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए अलग अलग तरह का कंटेंट लिखा है। उसके अंदर भी आप या तो ब्लॉग आर्टिकल्स लिखने में इंटरेस्टेड हो सकते हैं, या आप वीडियो स्क्रिप्ट्स लिखने में इंटरेस्टेड हो सकते हैं, या आप लैंडिंग पेज कॉपीज लिखने में इंटरेस्टेड हो सकते हैं, या फिर आप ईमेल्स लिखने में इंटरेस्टेड हो सकते हैं, राइट? तो अपनी कोई भी एक कैटेगरी चूज कर लो जिसमें आप ज्यादा कंफर्टेबल हो लिखने में, और आप फिर उसके लिए पोर्टफोलियो बिल्ड करना शुरू करो, राइट? पोर्टफोलियो जो बिल्ड होगा जब आपके पास अपने फॉर एग्जांपल 10 से 15 आर्टिकल्स हैं या 10 से 15 कंटेंट पीसेस हैं अलग अलग टाइप्स के, ये जब आप अपने किसी क्लाइंट को भेजोगे, वो जब असेस करेगा कि हाँ भाई आपके अंदर स्किल तो है, फिर वो आपको काम देना शुरू करेगा। नाउ दिस इज फॉर कंप्लीट बिगिनर। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो, कोई आप पे भरोसा ही नहीं कर रहा, या आपको लग रहा है कि यार कोई मेरे से काम क्यों करवाएगा, तो आपसे वो काम इसलिए करवाएगा क्योंकि आपके पास पोर्टफोलियो है जिसमें आप अपने अपने स्किल को बेचा है आपने किस्म से, ठीक है? देन अब पहले तो ये क्लाइंट आएगा कहाँ से? आपने पोर्टफोलियो बना के रख लिया, आपको पता चल गया कि अच्छा मुझे पोर्टफोलियो बनाना है। नाउ माइंड इट, ये सिर्फ कंटेंट राइटिंग के लिए नहीं है, ये हर एक चीज के लिए है। अगर आपको इंस्टाग्राम रील्स का करना है, तो आपको अपना दिखाना पड़ेगा कि इंस्टाग्राम रील्स आपने किस किस के लिए कैसे कैसे बनाई, ठीक है? सो अब क्लाइंट लाने के लिए आपको अगेन अपने आप को सेल करना है, जिसको हम इस टाइम पे लीड कहेंगे। हर कोई पर्सन जो है वो आपका क्लाइंट नहीं बनेगा, बट आपको लीड्स जनरेट करने हैं। लीड जनरेट करने के लिए आपको अपना टैलेंट लोगों को दिखाना पड़ेगा। उसके लिए जो सबसे बेस्ट जगहें हैं वो है कि अगर आप बिल्कुल फ्री में स्टार्ट करना चाहते हो, तो आपके पास सोशल मीडिया सबसे बेस्ट टूल है। कंटेंट राइटिंग की बात करें तो फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, राइट, इन दो जगहों पे आप अपना कंटेंट जो है वो लॉन्ग फॉर्म कंटेंट भी आप पोस्ट कर सकते हो। आप ग्रुप्स में पोस्ट कर सकते हो। लिंक्डइन में भी ग्रुप्स होते हैं, फेसबुक में भी ग्रुप्स होते हैं। आप वहां पे जाके जब पोस्ट करेंगे और ऐसे ऐसे ग्रुप्स में पोस्ट करेंगे जो कि बिजनेस रिलेटेड है, जो कि ऑनलाइन मार्केटिंग जॉब्स रिलेटेड ग्रुप्स हैं, जब आप वहां डालोगे, जब आप कंसिस्टेंटली हर दिन आप एटलीस्ट एक या दो पोस्ट डाल रहे हो, तो जितने भी और लोग हैं उस ग्रुप में उनको पता चलेगा कि आपकी राइटिंग में एक्चुअली कुछ बात है, आप एक्चुअली अच्छा लिखते हो। और आपको पता चलेगा कि उसी ग्रुप में से कुछ लोग आपको 1 महीने के बाद या मे बी दूसरे ही दिन, आई डोंट नो ये कब होगा आपके साथ, पर जब आप आपकी राइटिंग किसी को पसंद आ जाएगी, जब आपका काम किसी के सामने जा रहा है, तो फिर वो लोग आपको अप्रोच करेंगे कि आप हमारे लिए भी क्या लिख सकते हैं, एंड फ्रॉम देयर यू विल स्टार्ट गेटिंग क्लाइंट्स। ये है फ्री मेथड। दूसरा मेथड, और ये अगेन किसी भी स्किल के लिए है, कि अगर आप फ्री मेथड में इतना मेहनत नहीं करना चाहते हो कि रोज आप कंटेंट अपना लिखो और सोशल मीडिया पे लिखो, मीडियम पे लिखो, blogger.com पे लिखो, या अपनी वेबसाइट पे लिखो, और आप वेट करो कि कब आपके पास लीड्स आएंगे, अगर आप ये नहीं करना चाहते हो, तो दूसरा तरीका है, यू हैव टू स्पेंड मनी। लाइफ में कुछ भी करना हो, यू ईदर हैव टू स्पेंड टाइम और यू ईदर हैव टू स्पेंड मनी। सो दूसरा तरीका इनऑर्गेनिक तरीका है, जिसमें हम एड्स रन करते हैं। जब एड्स रन करेंगे, लोगों को अब एड से आप कहाँ भेज सकते हो, अगेन आप अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पे भेज सकते हो, जहां पे शायद आपने पास्ट में काफी सारा काम किया हुआ है। या अगर आप ये नहीं चाहते हो, तो अगेन यू विल हैव टू बिल्ड अ वेबसाइट। वेबसाइट पे जब बिल्ड करोगे आप, वेबसाइट के अंदर आप अपने आर्टिकल्स जो हैं उनका पोर्टफोलियो दिखाओगे, राइट? आप वेबसाइट में अपने ब्लॉग्स पब्लिश करोगे, एंड देन यू विल क्रिएट अ पेज, और उस पेज के लिए आप ऐड लगाओगे। उस जब जब भी कोई पर्सन वो ऐड देखेगा, उस ऐड पे क्लिक करेगा, तो वो आपके उस पेज पे जाएगा, और उस पेज पे उसको आपके सभी ब्लॉग आर्टिकल्स के लिंक्स मिल जाएंगे। और वहां से वो जब डाउनलोड करेगा उनको, फिर वो टाइम लेगा, राइट? टाइम लेगा उसको असेस करने के लिए, एंड देन ही मे एक्चुअली कन्वर्ट इनटू अ लीड। या फिर आप जब लोगों को सिर्फ अपनी वेबसाइट पे बुला रहे हो, आपका एक कॉन्टैक्ट का पेज है, या आपने एक हायर अस का पेज डाला हुआ है जिसपे कि लोग आपका ब्लॉग पढ़ने के बाद जा सकते हैं, और वहां पे आपने एक फॉर्म दिया हुआ है, उस फॉर्म को फिल करेंगे और वो आप लोगों को अप्रोच कर सकते हैं। ऑब्वियसली जितने भी लोग फॉर्म भरेंगे आपकी वेबसाइट पे, आपने उसको इस तरीके से सेटअप किया हुआ होगा कि आपको वो सारा लीड डेटा जो है वो मिल जाएगा, और उन लीड्स को फिर आप व्हाट्सएप या फोन कॉल या ईमेल के थ्रू अप्रोच कर सकते हैं, राइट? सो इन सभी तरीकों से आप लीड्स जनरेट कर सकते हैं, एंड नो मैटर व्हाट द स्किल, इसी तरीके से आप सबसे बेस्ट और इजीएस्ट मेथड से आप अपने लिए लीड्स ला सकते हैं। चाहे वो कॉपी राइटिंग के लिए हो, कंटेंट राइटिंग के लिए हो, ईमेल मार्केटिंग के लिए हो, क्योंकि ईमेल मार्केट, अच्छा अगर ईमेल मार्केटिंग की बात करते हैं, तो ईमेल मार्केटिंग में जनरली क्या होता है कि क्लाइंट्स जो हैं वो जिनके लिए भी आपने काम किया होगा, वो क्लाइंट्स अपने रिजल्ट्स लोगों को दिखाना नहीं चाहते हैं। सो आपको पहले अपने कुछ क्लाइंट से परमिशन लेना पड़ेगा कि जो हमने आपके लिए कैंपेन्स रन करे हैं, उसके रिजल्ट्स हम अपनी ऑडियंस को दिखाना चाहते हैं, या मैं अपनी वेबसाइट पे अपने एज अ पोर्टफोलियो में मैं ऐड करना चाहता हूँ। जब आपको वो परमिशंस मिल जाएंगी, तब आप अपने पोर्टफोलियो को अगेन अपनी वेबसाइट पे डालेंगे, रिजल्ट्स को, स्क्रीनशॉट्स को,
एंड वो देखने के बाद लोग आपको अप्रोच कर सकते हैं. सो दिस इज द वे हाउ यू कैन एक्चुअली गेट लीड्स फॉर योर बिजनेस. पहला मेथड है फ्री वाला, जिसके लिए आपका बेस्ट फ्रेंड है सोशल मीडिया. सोशल मीडिया में भी ग्रुप्स या पेजेस जहाँ पे स्पेसिफिकली बिजनेस रिलेटेड बातें होती हैं या ऑनलाइन मार्केटिंग की जॉब्स रिलेटेड बातें होती हैं, वहां पे आप अपना स्किल को दिखाना शुरू कर सकते हो. और अगर आपको उन पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, दूसरा तरीका है इनऑर्गेनिक, जिसमें आप अपनी वेबसाइट पे अपना पोर्टफोलियो दिखाएंगे एंड देन यू विल रन एड्स. आप एक पेज क्रिएट करेंगे जहां पे लोग आपको अप्रोच कर सकें, एक फॉर्म भर सकें, राइट. उस तरीके से भी आपको लीड्स मिलना शुरू हो जाएंगे. सो दैट्स द वे फॉरवर्ड फॉर एनी स्किल जो कि आप इस गुरुकुल के कोर्सेज से सीखते हैं. जैसे यहाँ पे ऐसा आपने एड्स के रिगार्डिंग बताया, तो एड्स भी अच्छे चलने चाहिए, तो उसके लिए आपने कॉपी राइटिंग बता रखा है कि भाई किस तरीके से किस तरह कॉपी राइटिंग का यूज करके आप एक मतलब एड कॉपी भी अच्छी तरीके बना सकते हैं. अब यहाँ पर एक बिल्कुल. चीज और आती है, जैसे कई सारे लोग ना नाम बताते हैं लाइक fiverr.com, अपवर्क, वहां पर जाइए, वहां से आपको अच्छे से क्लाइंट मिलेंगे. तो ये सब क्या होता है, ये सब क्या मिलता है वहां पे जाके? ओके, सो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने फाइवर अपवर्क से स्टार्ट किया था, बट उन्होंने स्टार्ट किया था बहुत पहले. अब फाइवर अपवर्क में जो लीड्स हैं वो बहुत लेट मिलते हैं. लेट इन द सेंस, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत मेथड है, क्योंकि मैंने अपने कोर्सेज में वो मेथड भी बताया है और वो सबसे इजीएस्ट है स्टार्ट करने के लिए. आपने उन लोगों को भी क्लियर कर दी थी, उसके बारे में पता नहीं है कि होती क्या है ये वेबसाइट एक्चुअली. जी, जी, जी. तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो फ्रीलांसर्स के लिए बनी हैं, क्योंकि हर एक पर्सन के अंदर डिफरेंट स्किल है और दुनिया में बहुत सारे बिज़नेस हैं जिनको अलग-अलग स्किल्स के लोग चाहिए. तो फिवर जैसी वेबसाइट्स, अपवर्क जैसी वेबसाइट्स, फ्रीलांसर डॉट नेट जैसी वेबसाइट्स, इन वेबसाइट्स के ऊपर आप साइन अप कर सकते हो एज़ अ फ्रीलांसर और अपनी स्किल आप मेंशन कर सकते हो, अपना रिज्यूमे वहाँ पे डाल सकते हो, पोर्टफोलियो डाल सकते हो. उसके बाद जब आपका अकाउंट अप्रूव हो जाता है, आप अपना एक गिग क्रिएट कर सकते हो, जो वहाँ पे इसको गिग कहते हैं फ्रीलांसिंग वर्ल्ड में, कि आप एक टास्क जो है आपकी स्किल का, उसके लिए कितने पैसे चार्ज करोगे और आप उतने पैसों में क्या-क्या सर्विसेज़ प्रोवाइड करोगे. ये सभी जो गिग्स हैं वो आप अलग-अलग वेबसाइट्स पे क्रिएट कर सकते हो. ठीक है? नाउ उसमें भी प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप बिल्कुल कंप्लीट बिगिनर हो, तो पहले तो आपके पास पोर्टफोलियो ही नहीं है, तो आप वहाँ पे अप्लाई कर ही नहीं पाओगे, ठीक है? सो अगर आपके पास अगर पोर्टफोलियो आ भी गया, तो जब आप अप्लाई करोगे, अप्लाई करने के बाद भी आपको फर्स्ट डे से लीड्स आना शुरू नहीं हो जाएँगे, क्यों? क्योंकि वहाँ पे और बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं आपके, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वही सेम स्किल पॉसेस कर रहे हैं और वही सेम स्किल सेल कर रहे हैं, तो आपको उनको बीट करना है। बीट करना तो छोड़िए, अगर आपको अपना पहला लीड भी लाना है उन वेबसाइट से, तो पहले तो आपको उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। वो मेहनत कैसे? कि जो भी लोग फीवर फीवर जैसी वेबसाइट पे अपना नया अकाउंट क्रिएट करें, बिल्कुल फ्रेश, तो पहले दिन से आपको फीवर लीड्स आना शुरू नहीं करेगा, लीड्स देना शुरू नहीं करेगा। तो इसमें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं, कुछ हैक्स होते हैं और इसमें से एक मैं भी आपको बताता हूँ कि आपको पता है कि कोई भी एक 0 स्टार रिव्यू वाले पर्सन को पैसे नहीं देगा ना। फ़ीवर में जब 5 स्टार रिव्यूज़ वाले लोग हैं, जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बहुत देर से, तो आपको क्यों काम मिलेगा? तो लोग एक्चुअली क्या करते हैं, वो अपने फ्रेंड्स के साथ कोलैबोरेट करते हैं। वो अपने 5-6 दोस्तों को बोलते हैं कि यार तुम्हें पे मैं करूँगा, तुम्हें पैसे मैं रिटर्न कर दूँगा, तुम अपनी-अपनी फ़ीवर प्रोफाइल्स के थ्रू मेरे को एक्चुअली एक ऑर्डर दो, ठीक है? जब मुझे फ़ीवर से पेमेंट मिलेगा, तो वो पेमेंट मैं तुम्हें वापस कर दूँगा। तो इस तरीके से फीवर को ये लगता है कि हाँ, अलग-अलग जगह से एक पर्सन को ऑर्डर्स आना शुरू हो गए हैं और उसके बाद आपके फ्रेंड ऑब्वियसली आपको 5 स्टार रिव्यूज़ भी जब देंगे, तो इससे फीवर को समझ में आएगा या बाकी वेबसाइट्स को भी समझ में आएगा कि ओके इस पर्सन की स्किल अच्छी है, ठीक है? तो इस तरीके से फीवर जो है उसको आपके ऊपर आपकी प्रोफाइल के ऊपर कॉन्फिडेंस आना शुरू होगा और स्लोली एंड स्टेडीली वो आपको और लीड्स ला के देना शुरू करेगा। सो दिस इज़ वन ऑफ द ट्रिक्स उन वेबसाइट्स के थ्रू जो कि की जा सकती है फॉर गेटिंग न्यू लीड्स। ठीक बट है. मेरे हिसाब से अगेन पर्सनल ओपिनियन पारस जी, कि सोशल मीडिया के थ्रू जो लोग आपका काम देख के आपको लीड्स हाँ. आपको अप्रोच करेंगे ना, उससे ज्यादा क्वालिटी आपको और कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि उन लोगों ने आपकी ग्रोथ देखी है, आपकी स्किल देखी है, आपका पोर्टफोलियो देखा है, टाइम लगाया है और फिर वो आपके तक जा रहे हैं। तो दोज आर इनबाउंड लीड्स जिनके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि वो कहीं भागेंगे या वो आपको पे नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है ऑलरेडी कि आपकी स्किल का वैल्यू क्या है। ट्रू. ट्रू. एंड द बेस्ट पार्ट इज कि जो भी चीज आपको करनी पड़ेगी उसके लिए ऑलरेडी वो कोर्सेज में अवेलेबल है, चाहे वो एड रन करना बिल्कुल. हो, चाहे वो, क्योंकि कई सारे मैं यहाँ पर देख रहा हूँ मैं कि पिच किस तरीके से करना है वो नहीं पता, कि किसी को अगर डीएम कर रहे हैं तो डीएम किस तरीके से करना है, किस तरीके से वो चीज क्रिएट करनी है, तो वो जब आप कोर्स पढ़ेंगे तो ही वो क्लैरिटी मिल जाएगी. बिल्कुल, ईमेल मार्केटिंग का जो हमारा कोर्स है या कॉपीराइटिंग या कंटेंट राइटिंग का कोर्स है, उसमें ईमेल लिखना भी मैंने बताया है कि ईमेल कैसे लिखते हैं। इसे एक्चुअली ईमेल आउटरीच कहते हैं। जैसे आप जो क्वेश्चन शायद स्टूडेंट्स का है कि हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे, पिच कैसे करेंगे, राइट? तो पिच करने के लिए भी आप खुद सोचिए कि आपके इनबॉक्स में डेली कितने ईमेल्स आते हैं
और जब आप किसी को ईमेल भेज रहे हैं विदाउट देयर परमिशन, क्योंकि आप आउटरीच करने वाले हैं, उन्हें नहीं पता आप कौन है, ठीक है, बट आपका ईमेल उनके इनबॉक्स में अगर जाने वाला है, तो आपको क्या लगता है कि उनको, जैसे आपको हजारों ईमेल्स आते हैं, उन्हें आपका ईमेल भी उनके इनबॉक्स में हजारों में से एक होगा, तो आपका ईमेल स्टैंड आउट कैसे करेगा? उसके लिए क्या साइकोलॉजी लगानी पड़ेगी आपको? ये सब कुछ कोर्सेज में कवर्ड है, कॉपीराइटिंग कोर्स में और ईमेल मार्केटिंग के कोर्स में। तो जितनी चीजें एक बिजनेस को रन करने के लिए चाहिए, देखिए, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे न्यू हैं आज, तो मैं बता दूं कि जो एटलीस्ट जो मैंने जो 6 कोर्सेज बना के दिए हैं, उसमें आपको वो सब चीजें मिलेंगी जो कि एक ऑनलाइन बिजनेस को चलाने के लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, आपको स्किल चाहिए, स्किल वाले कोर्सेज हैं, कंटेंट राइटिंग है, कॉपी राइटिंग है, एफिलिएट मार्केटिंग है। आपको उसको प्रमोट करना है, प्रमोट करने के लिए आपको एड्स चाहिए, तो हमारे पास फेसबुक एड्स का कोर्स है, मैसेंजर मार्केटिंग का कोर्स है, ईमेल मार्केटिंग का कोर्स है, राइट? तो इससे आप क्या कर रहे हैं, एक्चुअली आप स्किल भी सीख रहे हैं, और स्किल को बेचने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको एड्स लगानी पड़ती हैं, जिससे कि लोग आपकी वेबसाइट पे आएंगे, तो वेबसाइट बनाना भी हमने सिखा रखा है। फिर वेबसाइट से लोगों को ईमेल मार्केटिंग के थ्रू कैसे कन्वर्ट करना है, वो भी ईमेल मार्केटिंग कोर्स में बता रखा है। तो एंड में अब इन सब स्टेप्स के बाद आपको सिर्फ पैसे लेने हैं लोगों से, वो आप अपने बैंक अकाउंट में मंगवा लीजिए या फिर पेमेंट गेटवे से आप ले लीजिए। तो जितनी चीजें चाहिए वो सब हमारे कोर्सेज में कवर्ड है। इनफैक्ट अफिलिएट मार्केटिंग कोर्स में पैसिव इनकम कैसे जनरेट करते हैं वो भी कवर्ड है, जिसमें वो भी आपको, कवर। हाँ, आपको प्रोडक्ट्स की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हम प्रोडक्ट्स खुद बनाएँगे या हम अमेज़न से लेंगे या कैसे करेंगे, राइट? वो सब चीज़ें भी कवर्ड है, जिसमें आपको 90% एफिलिएट इनकम या 100% एफिलिएट इनकम भी मिल सकता है। ऐसे प्रोडक्ट्स भी दुनिया में अवेलेबल हैं जो कि एफिलिएट मार्केटिंग कोर्स में हमने कवर किए हैं। सो बहुत सारी नॉलेज है, जस्ट गो थ्रू ऑल द कोर्सेज़ वन्स, आपको आइडिया मिल जाएगा। ट्रू। एक सवाल और आता है लोगों के माइंड में, जैसे कि लाइक अभी जस्ट स्टार्ट करिए अपनी जर्नी, ठीक है, तो पोर्टफोलियो इजीली बिल्ड नहीं होता, उसमें टाइम लगेगा। तो उस टाइम पे जी। क्या जॉब ऑप्ट करना उस पर्टिकुलर स्किल के लिए, क्या वो ठीक रहता है? देखिए, जो भी आपको जॉब देगा, वो भी तो कुछ देख के देगा ना। हम्म। अगर आपके पास कुछ है ही नहीं, तो आपको पहले तो जॉब मिलेगा नहीं। ट्रू। अगर आप किसी फैमिली रिलेटिव के साथ जॉब कर लेंगे या इंटर्नशिप कर लेंगे, तो वो एक डिफरेंट चीज है। इंटर्नशिप तो एक बहुत ही अलग चीज है, जो कि मैंने अपने 3 चीजों में बताया ही। फ्रीलांसिंग है, जॉब है, बिजनेस है या एजेंसी है। उससे सबसे पहले इंटर्नशिप भी आता है कि कुछ लोग एक्सपीरियंस लेने के लिए कि एक कॉर्पोरेट में काम हो कैसे रहा है, वो इंटर्नशिप करते हैं। नाउ यहाँ पे कंपनीज जो धोखा देती हैं, या उनका एक मॉडल ही ऐसा है, वो ये है कि एक तो वो आपसे काम करवाएंगे और स्टिल आपसे पैसे मांगेंगे कि हम आपको कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस दे रहे हैं, तो आप पहले हमारी कंपनी ज्वाइन करने के लिए हमें 5-6 हज़ार रुपए दो या 7 हज़ार, जो भी उनका चार्ज है वो दो। फिर आप हमारे साथ 1-1.5 महीना काम कर सकते हैं, जो कि यूजुअली कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ होता है। इंजीनियरिंग में मतलब हमारे साथ भी ऐसा हुआ है, ठीक है। और हम लोग तब भी देते थे पैसे, क्योंकि हम बस सीखना चाहते थे कि काम हो कैसे रहा है दुनिया में, ठीक है। सो इंटर्नशिप भी एक चीज है। अगर आपको किसी अच्छी इंटर्नशिप का ऑफर मिलता है, जिसमें एक्चुअली वो लोग आपसे पैसे ले नहीं रहे, वो आपको स्टाइपेंड दे रहे हैं काम करवाने का, तो वहां आप जरूर जा सकते हैं। वहां आपको रियल वर्ल्ड में जो सीखने को मिलेगा, दैट इज टोटली डिफरेंट। ट्रू। अब जैसे किसी को जॉब के लिए अगर उस पर्टिकुलर स्किल के लिए अप्लाई करना है, तो जैसे हमें ये तो मिल गया फ्रीलांसिंग में लीड्स कैसे जनरेट करनी है, बट अगर जी। मुझे उसी फील्ड में अच्छी जॉब चाहिए, तो मैं वो कैसे ले सकता हूँ? तो मतलब उसके लिए क्या क्या फील्ड है, क्या क्या अप्रोच रहेगी? ठीक है, सो जितने भी लोग यहाँ पे नए हैं, जो कि अभी शायद 16, 17, 18 साल के हैं, अपने कॉलेजेस में या स्कूल्स में हैं, या जैसे भी जो भी उनका प्लान है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जितने भी अच्छे बिजनेसेस होते हैं या ब्रांड्स होते हैं जो हायर कर रहे होते हैं ना, उनका एक करियर्स पेज होता है उनकी वेबसाइट पे। पहली बात तो आप ये समझ लो कि कोई भी बिजनेस होगा आज की डेट में जो अच्छा है, उनकी वेबसाइट जरूर होगी, जहाँ पे आप उनके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो पढ़ सकते हो कि ये कंपनी क्या काम करती है और किसके लिए काम करती है, राइट। उन्हीं के पास अगर वो हायर कर रहे हैं, तो एक करियर्स पेज होगा, जो कि बहुत बड़ी-बड़ी वेब कंपनी से लेके छोटी-छोटी कंपनीज तक भी होगा। करियर्स पेज के अंदर वो अपनी पोजीशंस मेंशन करते हैं कि हमें इस पोजीशन के लिए पर्सन चाहिए जो कि इतने साल एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये उसका क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी का एंड ऑल दैट। तो आप वहाँ जाके अप्लाई कर सकते हैं। अब आप खुद सोचिए, आप बिल्कुल बिगिनर हैं, आपके पास टाइम है अभी, आपके ऊपर कोई फैमिली प्रेशर या मॉनेटरी प्रेशर अगर नहीं है, तो आप अगर अभी से 1 महीने तक या 2 महीने तक अगर डेली के 2 एप्लीकेशंस भी भरेंगे, जॉब एप्लीकेशंस अपने लिए, तो अगर आप सोचिए 120 एप्लीकेशंस भर रहे हैं 2 मंथ्स में, तो क्या 120 में से आपको एक भी जॉब नहीं मिलेगा? या एक के लिए भी आपको कॉल के लिए नहीं बुलाएँगे या इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाएँगे? तो अगर आप जॉब करना चाहते हैं, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। और सेकंड तरीका अगेन दैट इज़ पर्सनल ब्रांडिंग। जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे अगर आप अपने स्किल को दिखाते रहेंगे, अगर आप अपनी स्किल को लोगों के सामने जो फेसबुक ग्रुप्स में, लिंक्डइन ग्रुप्स में
इंस्टाग्राम में अगर आप कहीं पे लाइव सेशंस में, अगर आप जैसे अभी हम एक सेशन ले रहे हैं, अगर आप ऐसे अपनी स्किल के बारे में किसी सेशन पे बात करते हो, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कि अच्छे लोगों को ढूंढ रहे होते हैं, उनको मिलते नहीं है, बट जब आपको वो आपकी स्किल को दिखाते हुए देखते हैं ना, तो वो लोग खुद ही जॉब ऑफर लेके आपके पास आ जाएंगे। हम्म, तो वो इनबाउंड तरीका है कि जो लोग आपको पहले से जानते हैं वही आपको जॉब दे दें, क्योंकि उनके पास पैसा है, उनको रिक्वायरमेंट है, बट उनको सही पर्सन नहीं मिल रहा, राइट? तो इस तरीके से भी आप जॉब के लिए आपको जॉब मिल सकता है। अप्लाई करना है तो देयर इज द फर्स्ट वे, जहाँ पे आप करियर्स पेज पे जाके अप्लाई करेंगे। दूसरा तरीका है कि अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करिए और शायद आपको जॉब मिल जाए, बट वो शायद है, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। पहला हम्म, मेथड में आप लोगों के पास जाके अप्लाई कर रहे हैं। हम्म, थर्ड एक और चीज होती है लिंक्डइन। लिंक्डइन में एक्चुअली बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो जॉब की एड्स रन करती हैं। तो अगर आपकी प्रोफाइल, जो लिंक्डइन की प्रोफाइल है, अगर वो ऑप्टिमाइज नहीं है आपकी स्किल रिलेटेड कीवर्ड्स के लिए, तो आपको शायद वो एड्स दिखे ना। सो ये एक बहुत बहुत बड़ा हैक मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपका जो लिंक्डइन बायो है, जो आपका लिंक्डइन का अबाउट अस सेक्शन है, वहां पे अपने स्किल के बारे में लिखना शुरू कीजिए, अपने स्किल को मेंशन कीजिए। अगर आपको समझ नहीं आता है कि कैसे लिखना है, तो आप मेरी प्रोफाइल जाके लिंक्डइन पे देख सकते हैं कि वहां पे मैंने अपना एक्सपीरियंस या अपने स्किल्स के बारे में कैसे लिखा है। और उसमें बहुत सारे कीवर्ड्स आपको दिखेंगे डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड, बिजनेसेस के रिलेटेड। तो जब भी कोई डिजिटल मार्केटिंग या बिजनेस के रिलेटेड एड आता है, तो वो मेरे को अपनी लिंक्डइन फीड पे दिखता है। लिंक्डइन इनफैक्ट मुझे ईमेल भी भेजता है कि बहुत सारी कंपनीज आर लुकिंग फॉर योर स्किल। तो इस तरीके से भी आपको पता चलेगा कि अच्छा, इस कंपनी को रिक्वायरमेंट है, तो आप वहीं जाके डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि जो पहला मेथड मैंने बताया करियर्स पेज का, कि आप वेबसाइट पे जाके करियर में अप्लाई करेंगे, ये तब एप्लीकेबल है जब आपको पता है कि मुझे किस कंपनी में अप्लाई करना है। अगर आपको पता ही नहीं है कि कौन कौन सी कंपनी को आपकी स्किल की जरूरत है, उसके लिए आप लिंक्डइन के मेथड से जा सकते हैं। ट्रू। एंड इसके लिए पूरा एक डेडिकेटेड कोर्स हमने डिजाइन कर रखा है, लिंक्डइन मास्टरी। तो वो भी पढ़ सकते हो, उससे भी आपको बहुत कुछ क्लैरिटी मिल जाएगा। बढ़िया। अब जैसे एक यहाँ पर आते लाइक स्किल एक्वायर कर ली, आपने तरीका बताया, उसे इम्प्लीमेंट करा। अब मार्केटिंग कंपटीशन तो बहुत है, ठीक है। जी, तो कैसे पता लगाए कि मेरे क्या करने से मैं मार्केट से स्टैंड आउट करूंगा, मतलब वो कैसे पता पड़ेगा मुझे? ओके। सो देखिए, कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करते हैं, चाहे ऑफलाइन है या ऑनलाइन है, आपसे पहले बहुत सारे लोग होंगे उस बिजनेस में, ठीक है। सो स्टार्टिंग के फेज में, आपके करियर के स्टार्टिंग के फेज में या आपकी जर्नी के स्टार्टिंग में, आपके कॉम्पिटिटर्स जो हैं वो आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं, क्योंकि आप उनसे देख सकते हो कि यार वो लोग मार्केट में क्या कर रहे हैं। जब आप वो कॉम्पिटिटर एनालिसिस करते हो कि अच्छा यार, ये लोग ये कर रहे हैं, ये चीज तो मैं भी कर सकता हूँ, बट ये लोग ना एक चीज मिस कर रहे हैं जो मैं कर सकता हूँ बट ये लोग नहीं कर रहे हैं। तो आप जब वो चीज फिगर आउट कर लोगे, वो गैप क्या है जो बाकी लोग नहीं कर रहे और आप कर सकते हो, राइट? तो आप जब उस एक स्पेशल चीज को लेके अपनी ब्रांडिंग शुरू करोगे, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग शुरू करोगे, तो वहां से आप अपने आप को डिफरेंशिएट कर लोगे। तो ट्रू। इसे एक्चुअली में नीश डाउन करना कहते हैं, जो कि मेरे मल्टीपल कोर्सेज में मैंने बहुत बार एक्सप्लेन किया है कि आप किसी भी मार्केट में जाते हैं तो आपको ऑब्वियसली, मार्केट तो बहुत बड़ा है, बट मार्केट के अंदर आप हर चीज के एक्सपर्ट तो नहीं हो सकते। तो आपको वो एक स्पेसिफिक चीज ढूंढनी पड़ेगी जिसके आप एक्सपर्ट हैं, जो कि आपसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। आपको अपनी वो चीज ढूंढनी है और अपने आप को उसके लिए मार्केट करना शुरू करना है। ट्रू। ट्रू। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है मार्केट से स्टैंड आउट करने का। बाकी जो पर्सनल ब्रांडिंग आप ऑलरेडी बता रहे हो कि भाई उससे स्टैंड आउट कर सकते हैं, लिंक्डइन की बायो, तो मतलब ये पर्सनल ब्रांडिंग तो हेल्प करता ही है हर जगह। बिल्कुल, मैं इनफैक्ट पारस जी एक ऐसी चीज आज शेयर कर सकता हूँ इस ऑडियंस के साथ, और जो भी लोग यूट्यूब पे बाद में देखेंगे, कि जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, अगर मैं वो हल्का सा बता दूं, अगर आप मुझे अलाउ करें, अगर मैं वो बता बिल्कुल दूं तो बिल्कुल शायद। बिल्कुल। जी। तो मैं आप लोगों को कंटेंट राइटिंग वाली ही एग्जांपल लेके समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि मैंने कैसे स्टार्ट किया था। तो जून 2020 सॉरी मई 2020 में मैंने सोशल मीडिया के ऊपर कंटेंट राइटिंग करना शुरू करा। ऐसा नहीं कि कंटेंट राइटिंग मुझे पहले आती नहीं थी या मैंने तभी प्रैक्टिस करना शुरू किया, मुझे आती थी, बट एज अ ब्रांडिंग टास्क मैंने उसको मई 2020 में शुरू करा। मई 2020 से यूजुअली मैं डेली, ऑलमोस्ट डेली मैं एक पोस्ट डालता था सोशल मीडिया के बहुत सारे ग्रुप्स पे, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, ठीक है। जब मैंने वो डेली करना शुरू किया, डिजिटल मार्केटिंग कम्युनिटीज में करना शुरू किया, तो वहां से लोगों को पता चल गया कि अच्छा, अनमोल दुग्गल भी कोई है मार्केट में जिसको ये चीजें पता है, क्योंकि मैं मल्टीपल टॉपिक्स के ऊपर लिखता था। अब अगर मुझे वो टॉपिक्स आते ही नहीं होंगे तो मेरी वो चोरी पकड़ी जाएगी मेरे कंटेंट में, क्योंकि मेरे से स्मार्ट लोग ऑलरेडी बैठे हैं, ठीक है, जो कि बोलेंगे कुछ नहीं, वो ना लाइक करेंगे, ना कमेंट करेंगे, ना शेयर करेंगे, बट वो रोज मेरी पोस्ट देखते जरूर है कि ये पर्सन कर क्या रहा है, इज दिस पर्सन एक्चुअली ऑनेस्ट इनफ, ठीक है, कि इसको सच में ये चीज आती भी है या नहीं। और जब मैंने ये लगातार 2-3 महीने तक किया, तो
आप यकीन नहीं मानेंगे पारस जी कि उसके बाद से मैंने अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करना छोड़ दी है, क्योंकि उस दिन उन 3 महीनों के बाद से मुझे ब्रांडिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। क्लाइंट्स अभी तक मेरे पास उस 3 महीने की मेहनत की वजह से ही आते रह रहे हैं। वाओ! एक तो वो चीज़, दूसरा मतलब ये वर्ड कि ऑफ मैंने माउथ फिर से आते हैं आज आपके पास बहुत सारे लोग। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, अब मेरे पास काम इतना ज़्यादा हो गया है कि मैं अपनी पर्सनल ब्रांडिंग को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। इनफैक्ट कई सारे बच्चे मुझसे ये पूछते भी हैं, जो डीएम करते हैं मुझे कि सर, आप पर्सनल ब्रांडिंग प्रमोट करते हो, आप बताते हो अपना ब्रांड बनाना चाहिए, बट आपका खुद का कुछ इतना ज़्यादा हम देखते नहीं है, इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स नहीं है या लिंक्डइन के ऊपर कुछ बहुत ज़्यादा कनेक्शंस आपके नहीं हैं। द पॉइंट इज़ कि आप सोचो, आपका फंडा क्लियर होना चाहिए कि आप ये सब कुछ स्टार्ट क्यों कर रहे थे? आपको अल्टीमेटली बिज़नेस चाहिए था ना, आपको पैसे कमाने थे, काम करना था। मेरे को वो मिल रहा है ना अभी भी, तो मैं पर्सनल ब्रांड को बढ़ा-बढ़ा के क्या करूँ अभी? है ना? हुँ, सो दिस इज द पॉइंट कि एक कंटेंट राइटिंग की स्किल की वजह से मैंने अपने बाकी सारे जो स्किल्स मुझे आते हैं उनको मार्केट करा, लोगों को उसके बारे में बताना शुरू करा, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करी, क्योंकि जिन ग्रुप्स का मैं पार्ट था, उन्हीं ग्रुप्स में और बहुत सारे लोग अपनी प्रॉब्लम्स लेके आते थे और मैं कमेंट्स में उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता था अपने एक्सपीरियंस से। राइट? जब वाओ! मैं वो एक्सप्लेन करता था, हुँ, इससे लोगों को मेरे ऊपर ट्रस्ट होना शुरू हो गया कि इस पर्सन को एक्चुअली ये चीज़ करनी आती है। इस पर्सन के पास एक्चुअल एक्सपीरियंस है, ये सिर्फ लिख नहीं रहा है, क्योंकि लिखने के लिए तो आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। दुनिया में बहुत लोग बहुत सारी चीज़ों के बारे में लिख रहे हैं। बट वहाँ से एक ऑथेंटिसिटी बनना शुरू हो गई मेरी कि हाँ, ये दिस इज़ अ रियल पर्सन। ये बाकी सब की तरह नहीं है जो सिर्फ मार्केट ही करता रहता है हर चीज़ को, जो कि मैं बहुत कम करता हूँ। मुझे बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बट मैं उसमें से सिर्फ उतनी चीज़ें करता हूँ जितनी मुझे बिज़नेस लाने की ज़रूरत के लिए ज़रूरी है और जितना मेरे पास टाइम है। राइट? सो अगर आप चाहो तो आप भी ये चीज़ शुरू कर सकते हो और ये आपको एंड तक रिजल्ट लेके देती जाएँगी। एक क्वेश्चन जो मुझे याद है पारस जी, आपने पूछा था कि एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि बड़े क्लाइंट्स कैसे मिलेंगे? अच्छे क्लाइंट्स कैसे मिलेंगे? ठीक है? तो हुँ, इसके लिए आप सम अब मैं ये क्वेश्चन आंसर कर रहा हूँ। इसके लिए सबसे बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म आपके लिए रहेगा लिंक्डइन। वो क्यों? लिंक्डइन से क्या होता है, लिंक्डइन में बहुत सारी कंपनीज़ के प्रोफेशनल लोग जो कि बड़े-बड़े मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस के लोग हैं, वो अपना टाइम डेली स्पेंड कर रहे हैं। वो लोग फेसबुक या इंस्टाग्राम पे अपना टाइम स्पेंड नहीं करते, ठीक है? तो जब आप लिंक्डइन के ऊपर अपना कंटेंट प्रमोट करोगे और आप उन लोगों के साथ उनके कमेंट्स में बात करोगे या उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, तो जब वो लोग आपको कभी अप्रोच करेंगे, तो आप सोचो कि कितनी बड़ी कंपनी जिसके पास कितना पैसा है और उनकी क्या पावर है। वो लोग जब आपको अप्रोच करेंगे और अगर आप वो जॉब करते हो या अगर आप उनके लिए फ्रीलांसिंग करते हो या अगर आप उनके लिए वो आपके क्लाइंट बन सकते हैं आपकी एजेंसी के लिए, अगर आपने एजेंसी ओपन करी है तो उन लोगों के पास कभी पैसे की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पैसा आपको मिल जाएगा, बट आपको ये सोचना है कि जिस दिन आपको ऐसे लोग अप्रोच करना शुरू कर दें, क्या आपके पास इतनी कैपेबिलिटी है कि आप उस लेवल का काम कर सकते हो? ट्रू। तो साथ-साथ में आपको वो भी बिल्ड करना है। हुँ, तो लिंक्डइन में आपको बड़े क्लाइंट्स मिलेंगे जिनके पास बजट का इश्यू नहीं होता, जो कि यूजुअली इंडियन क्लाइंट्स के पास होता है। और इंडियन क्लाइंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा मैं अगर अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ कि बेकार की बातें भी करते हैं। वो टाइम ज़्यादा वेस्ट करते हैं। हमें पता है हमारे टाइम की वैल्यू क्या है। हमें पता है कि जितनी देर में आपसे मैं बात कर रहा हूँ, एक्चुअली जिस क्लाइंट से, जिस लीड से बात कर रहा हूँ, जितना टाइम उन्होंने मेरा वेस्ट किया 1 डेढ़ घंटे में, उतनी देर में मैं एक वेबसाइट बना के बेच देता। है ना? तो वो मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो ऐसे क्लाइंट्स अगर आपको नहीं चाहिए तो गो फॉर लिंक्डइन। अगर आपने अभी तक अपनी पर्सनल ब्रांडिंग शुरू नहीं की है, डू इट ऑन लिंक्डइन। हुँ, इनफैक्ट मैं आप सभी व्यूअर्स को बता दूँ कि बिज़ गुरुकुल में मुझे एज़ अ ट्रेनर जो लिया गया था, वो मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल को देख के लिया गया था। पहले मुझे इंस्टाग्राम पे अप्रोच किया गया था, जहाँ पे वो मैं अपने पर्सनल लाइफ़ के लिए यूज़ करता हूँ इंस्टाग्राम, और मैं कभी भी उसको, अभी तक मेरा कोई प्लान नहीं है कि मैं उसको बिज़नेस सेंस के लिए यूज़ करूँ। फिर मुझे पूछा गया था कि आपकी पर्सनल प्रोफाइल तो इतनी सॉलिड लग नहीं रही है, आपकी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल, मतलब आपको हम क्यों ऑर्डर दें कोर्स क्रिएट करने का? हमें कैसे पता चलेगा? अगेन देखो, मेरे से भी पूछा गया था बिज़ गुरुकुल द्वारा कि हमें आपकी एक्सपर्टीज़ पता कैसे चलेगी कि आपको ये सब चीज़ें आती हैं? तो फिर लिंक्डइन के मेरी प्रोफाइल को देख के ये डिसाइड किया गया था कि हाँ, इस पर्सन को ये चीज़ें आती हैं, और फर्दर सिलेक्शन जो राउंड्स थे वो उसमें मेरी डिस्कशंस हुई थी। तो एज़ अ ट्रेनर मैं बता रहा हूँ कि बिज़ गुरुकुल ने भी एज़ अ कंपनी यही चीज़ करी, और हर कंपनी यही करेगी जब तक कि मैं अपने आप को कहीं पे बेच नहीं रहा हूँ। मैं अपनी कहीं पे ब्रांडिंग नहीं कर रहा हूँ। और ब्रांडिंग का मतलब ये नहीं है कि मुझे रोज़ के रोज़ एड्स लगानी है या रोज़ कंटेंट ही बनाना है। एक पोर्टफोलियो तो होना चाहिए, एक अच्छी जगह जहाँ पे लोग आपको आके आपके बारे में पढ़ सकें, जो कि मेरी वेबसाइट है, जो कि मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल है। मुझे इन 2 के अलावा कुछ नहीं चाहिए। बिल्कुल। जब तक लोग इस पे आते रहेंगे, वो समझ जाएँगे कि मैं क्या काम करता हूँ। सो एट लीस्ट बिल्ड दैट फॉर योरसेल्फ। अच्छा, यहाँ पर अगर जैसे कि आपने क्लाइंट्स बड़े-बड़े क्लाइंट्स होते हैं, तो अब ना बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव हो गए चार्ज करना। जैसे कुछ लोग बहुत हाई चार्ज करते हैं, कुछ लोग बहुत कम चार्ज करते हैं। तो जैसे आपने बताया भी कई बार कि भाई गूगल पे, यूट्यूब पे अपना सर्च कर लो कि एक एवरेज पर्सन कितना चार्ज करता है। तो क्या सोच के सिलेक्शन करके हमें अपनी स्किल के अकॉर्डिंग कितना-कितना चार्ज करना चाहिए?
देखिए एज अ बिगिनर तो आपको मैंने आइडिया जो फीवर और फ्रीलांसर जैसी वेबसाइट जो कोर्सेज में दिखा रखी हैं वहां पे आपको पता चल जाएगा कि सेम आप जो चीज करने वाले हो अपने क्लाइंट के लिए उस सेम चीज के लिए दुनिया कितना चार्ज कर रही है। तो वो आपके लिए एक बिगिनर ग्राउंड है। मैंने अपने इनफैक्ट कोर्सेज के अंदर ये भी बताया है कि एज एन इंडियन मतलब एक इंडियन ऑडियंस या इंडियन क्लाइंट जो है वो आपको कहाँ तक पे कर सकता है, मैंने ये भी मेंशन करा है। मैंने शायद अपने कोर्स में ये भी मेंशन करा है कि मैंने अपने कंटेंट राइटिंग काम के लिए कितना एक बार चार्ज किया था, मतलब बहुत सारे चार्जेस में से एक चार्ज जो मैंने कितना चार्ज किया था शायद मैंने वो भी मेंशन करा है। तो वो आपके लिए एक स्टार्टिंग ग्राउंड है। जब आप इतना भी लेना शुरू कर देते हो और आपको पता है कि यार विद टाइम आपके क्लाइंट्स आपको अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, उन्हें आपका काम पसंद आ रहा है, जब उनको आपका काम पसंद आ रहा है तो आप अपना रेट बढ़ाते जाओ। क्योंकि आपके पास देखिए जब आपके पास काम अच्छा हो रहा है ना आपसे और बहुत सारे क्लाइंट्स आपके पास आ रहे हैं तो अब आपके ऊपर आपके ऊपर एक डिलेमा है कि यार अब नेक्स्ट मैं किस क्लाइंट के साथ काम करूं। तो एज अ स्ट्रैटेजी आप क्या करोगे, आप सभी क्लाइंट्स को बोल दो कि सर देखो मेरे को ना यहाँ यहाँ से ऑफर्स आ रखे हैं ऑलरेडी, अगर आप चाहते हो कि मैं आपका काम प्रायोरिटी पे करूँ, सबसे पहले करूँ, तो जितने पैसे मुझे उन सभी क्लाइंट से मिल रहे हैं अगर आप मुझे उतने नहीं पे कर सकते तो मेरे लिए वो लॉस है। मुझे ट्रू। ऑलरेडी अच्छा पेमेंट कहीं से मिल रहा है, राइट। तो उस तरीके से आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और बाकी क्लाइंट्स को आप हर क्लाइंट को ये सेम चीज बोल सकते हैं और अपना प्राइस बढ़ा सकते हैं। सो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि प्रोफेशनली अगर आपको सुनने को मिलेगा तो आपको लगेगा कि यार ये तो दुकानदारी वाली बात है, बट अल्टीमेटली इट्स दैट, बिजनेस इज दुकानदारी। जैसे दुकानदार के साथ आप बार्गेनिंग करते हैं या दुकानदार आपके साथ करता है नेगोशिएटिंग, वैसे ही आपको करना पड़ेगा। एक्चुअली। हाईएस्ट कितना चार्ज करते हैं किसी चीज के लिए उसका कोई लिमिट नहीं है। हम्म। अब एक मूवी स्टार था जिसने 50 रुपए में भी स्टार्ट किया था, एक पूरी मूवी कर दी, किसी किसी ने गुडविल के लिए 1 रुपए में भी मूवी कर दी, कोई कोई करोड़ों रुपए भी ले रहा है वो सेम चीज करने के। तो इसका कोई फिक्स्ड आंसर नहीं है, हर एक स्किल का डिमांड इस पे डिपेंड करता है कि आपके क्लाइंट के लिए वो कितना इंपॉर्टेंट है या आप उसको कैसे कन्विंस कर सकते हैं कि सर इस चीज के इतने पैसे क्यों हैं। एक बट मैं एडवाइस ये दे देता हूँ कि ये एक नेगेटिव सेंस में एडवाइस है। नेगेटिव एडवाइस क्या है कि कभी भी अपने स्किल के पैसे जो हैं वो इस बेसिस पे मत मांगिए कि सर हमें ना 3 घंटे लगे या हमें 24 घंटे लगे ये काम करने के लिए इसलिए हमें इतना पे करो। दे आर नॉट पेइंग यू फॉर द टाइम जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो। क्या पता जो काम आपने 24 घंटे में करा मैं 2 घंटे में कर सकता हूँ। ट्रू। तो आप स्लो हो, ठीक है, बट आपको हमेशा ऐसे प्रेजेंट करना है अपने क्लाइंट को कि सर जो काम मैं आपको करके दूंगा उससे आपको इतना फायदा होगा, एटलीस्ट 10 टाइम्स फायदा होगा। तो आप बताइए कि क्या मैं 1/10 ऑफ द मनी भी डिजर्व नहीं करता। हम्म। इस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कीजिए, जो पिच आप पूछ रहे थे ना, इस तरीके से अपने आप को पिच कीजिए। और ये भी एक छोटा सा हैक है, बहुत सारी और चीजें हैं जो कि एक्चुअली साइकोलॉजी बेस्ड है। अगर आप दुकानदारी अगर आपने एक्सपीरियंस करी है या अगर आपने बार्गेनिंग करी है या नेगोशिएटिंग करी है ना कभी, वही सेम चीजें आपको करनी होती हैं हर बिजनेस में, ये चाहे आप वो ऑनलाइन हो या कैसे ऑफलाइन। लर्न करा आपने ये चीजें, मतलब कि किस तरीके से पिच करना है, कैसे क्लोज करना है, ये कैसे सीखा? जैसे कि अभी सारे स्टूडेंट सीखेंगे कोर्सेज देख के, वैसे भी मैंने कोर्सेज देख के सीखा। और मेरा रियल लाइफ एक्सपीरियंस ऐसा है कि जब से मैं 8th स्टैंडर्ड में था, मेरे फादर की एक शॉप है रेडीमेड गारमेंट्स की। तो वहां पे मैं 8th स्टैंडर्ड से जा रहा हूँ, तो मैंने इन पर्सन एक्चुअली सेल्समैन ही मैंने करी हुई है, सेल्समैनशिप जिसको बोलते हैं और हम हिंदी में सेल्समैन ही बोलते हैं, वो मैंने करी हुई है। अभी भी जब कभी फादर को जरूरत होती है हम अभी भी जाके करते हैं। क्या तो बात। ऐसा नहीं है कि अनमोल दुगल सिर्फ बस प्रोफेशनल काम ही करता है, हम एक्चुअली में कभी कपड़े खोल के भी दिखाते हैं ऐसे करके, हम अभी भी वो करते हैं। कोई भी धंधा जो है वो छोटा नहीं होता, अगर रईस मूवी देखी है ट्रू। लोगों ने तो। और जिस धंधे से अभी तक हमारे फादर ने हमें पाला है, हमारे लिए वो सबसे बड़ा है अभी तक। ट्रू। हम मल्टीपल अपने लिए इनकम सोर्सेज जनरेट कर पा रहे हैं, ये गॉड ग्रेस है हमारे ऊपर, थोड़ा सा दिमाग दिया भगवान ने और हम ये सब चीजें कर रहे हैं। और यही सब चीजें बाकी लोग भी कर सकते हैं। ट्रू। अच्छा, जैसे पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए क्या फ्री में काम करना स्टार्टिंग में ठीक है? बिल्कुल। मैं ये एक्चुअली बोलना भूल गया, बट ये एडवाइस मैं देना चाहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि आप फ्री में अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, आप खुद या आपको मोटिवेशन नहीं मिल रही है कि यार मैं खुद के लिए सैंपल आर्टिकल्स लिखूं, खुद से टॉपिक सोचूं और खुद से लिखना शुरू कर दूं, तो आप ऐसे लोगों को अप्रोच करो जिनको रिक्वायरमेंट है और उन्हें कहो कि हम आपके लिए फ्री में काम करने के लिए रेडी हैं, हमें आपसे पेमेंट नहीं चाहिए, ठीक हम्म। है। बट उनसे ये भी प्रॉमिस ले लो कि हमें इस काम का आपसे टेस्टिमोनियल चाहिए। अगर आपको हमारा काम पसंद आए तो भी टेस्टिमोनियल दे दो, अगर बुरा लगे तो भी फीडबैक दे दो। जब आप ये फीडबैक या टेस्टिमोनियल अपने पास कलेक्ट करना शुरू करोगे तो आप ये टेस्टिमोनियल्स अपनी वेबसाइट पे दिखा सकते हो, या जो ईमेल्स आपको लोग भेजेंगे वो आप अपने फ्यूचर प्रोस्पेक्ट लीड्स को दिखा सकते हो कि देखो इतने क्लाइंट्स के लिए मैंने काम करा है। क्योंकि कोई भी क्लाइंट आपसे ये थोड़ी ना पूछेगा कि आपने इसके लिए कितने पैसे चार्ज किए, उसके लिए कितने पैसे चार्ज किए। उनको रिजल्ट से मतलब है कि आपने बाकी लोगों के लिए क्या रिजल्ट्स लाए। तो अगर आप स्टार्टिंग में 5 से 6 पोर्टफोलियो ऐसे 5 से 6 टेस्टिमोनियल्स ले लेते हैं
फ्री सैंपल्स करके, ठीक है, तो वो जो 5 टेस्टिमोनियल्स मिलेंगे, उन 5 टेस्टिमोनियल्स का फायदा आपको आगे वाले लीड्स में मिलेगा। तो बिल्कुल ये जरूर कीजिए, एज फ्री सर्विस आप प्रोवाइड कीजिए। इससे आपको वर्क एक्सपीरियंस मिलेगा, इससे आपको ये पता चलेगा कि एक्चुअली में क्या आप ये काम करने में इंटरेस्टेड भी हो या नहीं। पैसों के सेंस में नहीं, काम के सेंस में, क्योंकि पैसे आपके लाइफ में बढ़ते जाएंगे, बट काम अगर आपको यही करना है, इसी फील्ड में करना है, तो आपका इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। अब जैसे आपने वही बताया कि इस फील्ड में आगे बढ़ना है, तो 2-3 स्किल को साथ में लेके चलना ठीक है या एक ही स्किल में मास्टरी करें? सबसे पहले तो एज अ बिगिनर मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप एक स्किल पकड़ें कोई भी, बट जब आप एक स्किल सीख जाएंगे, उसके बाद अगर आपको बाकी स्किल्स भी आप ऐड ऑन कर लें अपने स्किल सेट में, उससे आपको फायदा ये होगा कि जब कोई लीड आपके पास एक प्रॉब्लम लेके आएगा और वो साथ ही साथ दूसरी प्रॉब्लम भी आपको बताता है, तो आप कह सकते हो सर मैं ये भी सॉल्व कर सकता हूँ, मुझे ये भी आता है, या मेरे पास एक पर्सन है जो मेरी एजेंसी में है जो ये भी कर सकता है। एजेंसी बिजनेस कैसे चल रहा है, आपको एक ही स्किल आती होगी या 2 या 3, हार्डली, इससे ज्यादा क्या कर लोगे आप, है ना। उसके बाद बट बाकी काम एक अकेला बंदा तो नहीं कर सकता, चाहे आपको सब कुछ है। तो एजेंसी बिजनेस में अगेन यही होता है कि हमारे पास हर एक काम के लिए एम्प्लॉई है, प्रॉपर एक पर्सन है, एक ट्रेन्ड रिसोर्स है हमारे पास, जो कि आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। तो स्टार्टिंग में एक स्किल तो पहले मास्टर कर लो, जो कंप्लीट बिगिनर्स हैं। अगर आप 2-3 में इंटरेस्टेड हो तो बिल्कुल कीजिए। अब मैंने अकेले ने 7 कोर्सेज अगर बनाए हैं बिज़ गुरुकुल के लिए, तो यानी मुझे ये चीजें आती हैं, तभी पूरे लॉन्ग फॉर्म कोर्सेज बने हैं। बट क्या मैं ये सारे काम आज की डेट में क्लाइंट्स के लिए खुद करता हूँ? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उतना टाइम ही नहीं है। मैं सबसे बेस्ट वो चीज करता हूँ जिसमें मैं बेस्ट हूँ, ताकि मैं क्लाइंट को अपने काम का एक पूरा का पूरा जस्टिफिकेशन दे सकूं, उनको रिपोर्ट दे सकूं। और मेरे से भी बेटर कुछ लोग हैं जो कुछ चीजें करते हैं, वो मेरी टीम के पार्ट हैं, और उन वो लोग भी काम करते हैं, और अल्टीमेटली बट एक ब्रांड जो है वो प्रमोट हो रहा है। तो लर्न करने के लिए स्टार्ट विद वन, बट मैं तो ये कहूंगा कि एड ऑन करते जाओ विद टाइम, और अलग अलग स्किल्स ऐड ऑन करो। ठीक है। अब जैसे कि आपने ना स्टार्टिंग में एक चीज कवर करी थी कि जो भी कोर्सेज हैं वो सर्विस बेस्ड है, आपने सीखा, हमने उसे इम्प्लीमेंट करा, उसे इनकम क्रिएट करा। और जो कोर्स सेगमेंट होता है कि मैंने कुछ एक्सपीरियंस लिया, सीखा, इम्प्लीमेंट करा, चीज लोगों को सिखाया, फिर उस पर एक कोर्स डिजाइन का, उसे मार्केट करा। तो हम कब रेडी होते हैं कि आज मैंने ये स्किल सीख ली, मैंने इतना एक्सपीरियंस ले लिया, अब मैं कोई कोर्स बना सकता हूँ और मार्केट में इसको सेल कर सकता हूँ? तो ये रियलाइजेशन कैसे होगा? देखिए, इसका कोई अगेन डेफिनेट आंसर नहीं है। जब अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ। जब बिज़ गुरुकुल ने मुझे अप्रोच किया था इस चीज के लिए, तो मैंने इससे पहले कभी कोर्स नहीं बनाया था, ठीक है। बट बिज़ गुरुकुल गेव मी दैट अपॉर्चुनिटी एंड आई वाज फॉर्चुनेट फॉर दैट, जिससे कि मैंने अपना कैमरा फियर जो है वो लूज कर दिया। मैं वीडियो मेकिंग में आ गया। वीडियो एडिटिंग मुझे पहले से आती थी लकीली। सो वीडियो एडिटिंग को क्योंकि मुझे आती थी, तो मैंने कोर्स बनाने के लिए ना नहीं बोली, राइट। अगर मेरे को वीडियो एडिटिंग नहीं आई होती, तो फिर मेरे पास उस टाइम पे कोई पर्सन था भी नहीं जो वीडियो एडिटिंग कर सकता, तो मैं ये अपॉर्चुनिटी छोड़ देता। तो मैं ये बात क्यों बता रहा हूँ कि इसका कोई टाइम नहीं है। अब मैं 2015 से डिजिटल मार्केटिंग में हूँ, और क्या मेरे को आज भी डिजिटल मार्केटिंग की सभी चीजें आती हैं? नहीं, नो बडी इज एन एक्सपर्ट इन दैट। बहुत बड़ा फील्ड है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि ये आप कभी कोर्स बना ही नहीं सकते। अच्छी बात ये है कि आपकी लाइफ में या इस दुनिया में हमेशा कोई ना कोई पर्सन ऐसा होगा जो आपसे ना एक स्टेप पीछे है। अगर आप सिर्फ एक स्टेप भी आगे हो ना, तो जो एक स्टेप पीछे है या जो बिल्कुल जीरो पे खड़ा है, अगर उसको कोर्स मिल जाएगा, तो वो एटलीस्ट आपके लेवल तक पहुंच जाएगा। तो कोर्स बनाने का इसके लिए इसका मतलब ये है कि कोर्स बनाने के लिए आपको कोई फिक्स टाइम नहीं चाहिए, या इतनी चीजें मैंने कर ली तो हाँ अब मैं कोर्स बना सकता हूँ, ऐसा कोई आपको बोलेगा नहीं, कोई परमिशन नहीं देगा। और आपको परमिशन चाहिए भी क्यों? अगर आपके मन में आ रहा है कि यार मुझे ये कुछ 4-5 चीजें आती हैं, मैं ये सिखा सकता हूँ, मुझे बाकी लोगों से, अपनी फैमिली में, फ्रेंड से, रिलेटिव से अच्छे फीडबैक मिल रहे हैं कि यार ये चीज तो अच्छी समझाता है, तो आप उसके ऊपर कोर्स बना लीजिए। उसमें क्या दिक्कत है? कोर्स बनाने में जरूरी थोड़ी ना है कि आपको हर बार एक्शनेबल कोर्स बनाना है। अगर आप अपना सिर्फ थ्योरी या अपना माइंडसेट ही अगर आप डिस्कस कर लेंगे कि मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले ऐसे अपनी प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करता हूँ, ऐसे प्लान करता हूँ, फिर इंप्लीमेंट चाहे मैं अपने किसी टीम मेंबर को दे देता हूँ। बट जो ये पहले वाला पार्ट है ना, लोग यहीं तक नहीं पहुंच पाते। अगर आप इसमें अच्छे हैं तो आप इसके लिए भी कोर्स बना सकते हैं। बट आपको डिसाइड ये करना पड़ेगा कि क्या जो चीज के ऊपर आप कोर्स बनाएंगे उसमें उसकी मार्केट में डिमांड भी है कि नहीं। ट्रू। स्केलेबिलिटी कितनी है, कितना ट्रैफिक है उसके? एग्जैक्टली वो एक कंप्लीट फिर बिजनेस के ऊपर एक हमारा सेशन अलग होगा कि एक बिजनेस आइडिया को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, उसके लिए क्या क्या करना होता है। सो दैट्स डिफरेंट। एक सवाल ये भी आता है बहुत ज्यादा, लाइक जैसे आप ये कोर्स का ओरिएंटेड हो गया, अब जैसे फ्रीलांसिंग और जॉब की हम बात, तो कंपैरिजन बहुत होता है कि क्या जी, बेटर है, फ्रीलांसिंग बेटर है या फिर जॉब में एक बढ़िया पैकेज देना बेटर है? दिस इज अगेन वेरी सब्जेक्टिव टू दैट पर्सन। अब मैंने भी जॉब से स्टार्ट किया था, मैंने भी 2 साल कॉर्पोरेट जॉब करी,
राइट। उससे पहले इनफैक्ट मैं डिजिटल मार्केटिंग क्लाइंट्स के लिए करता था, बट वो मेरे कॉलेज टाइम में था, इसलिए मैं उसको अपने करियर का बहुत बड़ा पार्ट नहीं बोलता हूँ। ठीक है, जबकि मैंने स्टार्ट बेसिकली वहीं से किया था, बट मैंने भी जॉब करी। जॉब करने के बाद के दौरान मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं पूरी जिंदगी ये नहीं कर सकता। ठीक है, तो फिर मैंने अपना खुद से फ्रीलांसिंग स्टार्ट करा, अपना बिजनेस स्टार्ट करा, जो कि मैं कॉलेज टाइम में भी कर रहा था। अब इसमें मैं ये नहीं कह सकता कि जॉब बुरी है या फ्रीलांसिंग बुरा है, या जॉब अच्छा है या बिजनेस अच्छा है। ठीक है, सबके अपने अपने ओपिनियंस हैं। मेरा ओपिनियन ये है कि अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए अपनी इनकम में, अगर आपको ये टेंशन नहीं लेनी है कि आपका अगले मंथ का जो खर्चा है वो कैसे चलेगा, या अगले मंथ का अगर आपका ये इनकम गोल है, ये कहाँ से आएगा, मुझे कितने लोगों से इसके लिए बात करनी पड़ेगी, मुझे कितने लीड जनरेट करने पड़ेंगे, मुझे कितना काम करना पड़ेगा, अगर आप इन सब चीजों से घबराते हैं तो फिर आप बिल्कुल जॉब कीजिए, क्योंकि उसमें आपको पैसे की टेंशन नहीं रहेगी। आपको पता है एक ऑफिस में आपको जो काम दिया गया है वो करना है। बट अगर आप अपनी फ्रीडम को ज्यादा वैल्यू देते हो कि मेरी मर्जी से मैं काम करूं, जो मेरे मतलब का काम है मैं वही करूं, और मुझे अपने सिर के ऊपर एक बॉस नहीं चाहिए, ठीक है, तो आप बिजनेस कर सकते हैं। बट उसके लिए फिर आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अगर आप अपनी फ्रीडम को प्रायोरिटी दे रहे हो, तो फिर फ्रीडम के साथ साथ इनकम लाने के लिए जो जो काम आपको करने पड़ेंगे वो आपको करने पड़ेंगे। फिर आप उसमें एक्सक्यूजेस नहीं बना सकते। जितनी एग्जैक्टली। जल्दी इस चीज को एक्सेप्ट कर लोगे उतना ज्यादा अच्छा है, वरना आप फिर से परेशान ही रहोगे कि यार जॉब तो छोड़ दी, जॉब भी छोड़ दी, और अब जो बाकी काम होते हैं वो करने का मन भी नहीं है, तो फिर तो आप कहीं के नहीं रहोगे। तो ये आपको सब्जेक्टिव डिसीजन खुद लेना पड़ेगा। जब मैंने जॉब छोड़ी थी तो उस टाइम मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि अब बेचने के लिए, खुद को बेचने के लिए कुछ भी करना पड़ेगा ना, तो करेंगे, क्योंकि खर्चा तो चलाना है, रोटी तो खानी है। ठीक है, ट्रू। बहुत सिंपल भाषा में। राइट। सो इसलिए ये जितनी भी चीजें हैं, जॉब छोड़ने से पहले डिसाइड कर लीजिए कि क्या। देखिए, कोई भी बिजनेस या फ्रीलांसिंग शुरू करने के लिए आपको लीड्स चाहिए। अगर आपको लीड्स लाने का तरीका पता है, अगर आपको अपनी स्किल को मार्केट करने का तरीका पता है, और उसको एक्सपेरिमेंट आपने कर लिया एड्स के साथ, वेबसाइट के साथ, जब कर लिया, जब आपको कुछ कुछ लीड्स आना शुरू हो गए, वाइल यू आर एट योर जॉब, जब तक आप जॉब कर रहे हो आप ये सब चीजें प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई मना नहीं करेगा आपको जॉब में ये सब चीजें करने में। तो जब आपको जॉब के साथ साथ फ्रीलांसिंग की इनकम आना भी शुरू हो गई है, और वो ऑलमोस्ट जॉब के लेवल पे मैच हो गई है, उस टाइम पे जॉब छोड़ दो। क्योंकि अगर आप इतने अच्छे टाइम मैनेज कर पा रहे हो कि आप जॉब के साथ साथ फ्रीलांसिंग बिजनेस को भी वहां तक ले गए, तो सोचो जब आप जॉब का टाइम पूरा का पूरा छोड़ दोगे तो फ्रीलांसिंग बिजनेस कहाँ तक जा सकता है। एक्चुअली। तो एक सेफ स्ट्रैटेजी यही है कि व्हाइल यू आर एट द जॉब, ट्राई फ्रीलांसिंग, ट्राई बिजनेस साइड बाय साइड। और जब आपको लगता है कि हाँ अब उसमें आप अच्छा रिजल्ट लाना शुरू कर गए हो, या अब अगर आप ज्यादा टाइम बिजनेस को दोगे, फ्रीलांसिंग को दोगे, तो ज्यादा इनकम अर्न कर सकते हो, फिर जॉब को छोड़ दो। दिस इज द सेफेस्ट स्ट्रैटेजी दैट यू कैन डू। और वरना अगर हम कुछ लोग हैं। कॉलेज में है इस टाइम, जैसे कॉलेज में है, स्कूल में है इस टाइम, मेरे ख्याल से उस टाइम तो फ्रीलांसिंग बेस्ट है फिर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कुछ लोग उधर उसमें भी जॉब करते हैं एक्चुअली, बट वो पार्ट टाइम जॉब्स होती है। बट अगर हम्म। आपका बिजनेस में इंटरेस्ट है, आपका फ्रीलांसिंग में इंटरेस्ट है, तो व्हाई नॉट। मैंने भी वैसे ही स्टार्ट किया था। एग्जैक्टली। ट्रू। जी। ठीक है, तो मुझे जितने मेजर क्वेश्चन पूछते थे मैंने वो सारे कवर कर लिए। अनमोल जी, आपको कुछ बताना तो आप बता सकते हो, और अगर नहीं है तो हम फिर बच्चों के क्वेश्चंस लेना स्टार्ट करते हैं। जी। एक बार एक काम करते हैं, मैं भी वो क्वेश्चंस जो हैं वो एक बार रीड आउट कर लेता हूँ, कुछ अगर हमने स्किप कर दिया हो तो। ठीक है, ठीक है, ठीक। सो अभी वो मेरे सामने स्क्रीन पे है। हाँ, एक क्वेश्चन ये है कि कैन आई टेक अप ओनली मैसेंजर मार्केटिंग कोर्स फॉर माय करियर, और डू आई हैव टू अटैच अदर सर्विसेज लाइक फेसबुक एड्स एज वेल। सो इसका आंसर है दैट यस, यू कैन ओनली टेक अप मैसेंजर मार्केटिंग, क्योंकि बहुत सारे बिजनेसेस हैं जिन्हें चैटबॉट्स बनवाने हैं। ठीक है, वो चैटबॉट्स अगर आप बनाने में अच्छे हैं तो आप बिल्कुल वो काम भी कर सकते हो। बट मेरी सजेशन ये रहेगी कि आप फेसबुक एड्स भी साथ में सीखो, क्योंकि अगेन चैटबॉट बना दिया, बट जिस पेज पे वो चैटबॉट लगाओगे वहां तक लोगों को लाओगे कैसे। जिन हम्म। लोगों को आपने चैटबॉट यूज करवाना है उन लोगों को वहां तक लाने के लिए भी तो आपको कुछ पहले आना चाहिए ना। इसीलिए फेसबुक एड्स भी उस केस में सीख लो। देन अगला क्वेश्चन है, कैन आई टेक अप अ जॉब विद फेसबुक मैसेंजर मार्केटिंग। यू कैन। अब एक क्वेश्चन और है कि कौन कौन से पोटेंशियल क्लाइंट्स हैं अगर मैं ये स्किल सीखता हूँ। हु कैन बी माई पोटेंशियल क्लाइंट्स इफ आई टेक अप दिस स्किल। तो मैसेंजर मार्केटिंग में देखिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आप खुद सोचो कि आप कहाँ कहाँ पे चैटबॉट्स को एक्सपीरियंस करते हो। सबसे कॉमन एग्जांपल्स है होटल्स और रेस्टोरेंट्स। अगर आप जोमेटो, जैसे आप जोमेटो यूज करते हो, आपको पता है कि अच्छा जोमेटो के फर्स्ट पेज पे आप पहले अपना कीवर्ड डालोगे जो भी चीज आपको चाहिए, फिर रेस्टोरेंट्स के नाम आएंगे या डिशेस के नाम आएंगे, आप फिल्टर कर सकते हो। डिश पे क्लिक करोगे तो वो आपसे क्वांटिटी पूछेंगे, क्वांटिटी के बाद वो आपसे प्राइस का वो स्क्रीन दिखाएंगे। तो ये सब चीजें सीक्वेंशियल स्टेप्स में हो रही हैं। तो जिस भी बिजनेस को अपने कस्टमर से बात करने के लिए सीक्वेंस चाहिए, उन सभी बिजनेस में आपका चैटबॉट यूज हो सकता है। हम्म। जैसे कि अगेन होटल्स, होटल बुकिंग करनी है आपको, होटल बुकिंग के लिए कितने मेंबर्स चाहिए, फिर नेक्स्ट स्टेप में आपको आपकी एज क्या है, या कुछ भी जितनी भी चीजें होटल्स को चाहिए होती हैं वो आप कर सकते हो।
और इनफैक्ट इसके लिए जो कि अगर सारे स्टूडेंट्स हमारे एनरोल्ड हैं जो ये कोर्स देख रहे हैं, मैसेंजर मार्केटिंग का कोर्स देखिए, उसमें जो टूल मैंने बताया है मैसेंजर मार्केटिंग के लिए, उसके अंदर बहुत सारी टेम्पलेट्स हैं बनी बनाई, जो कि आपको समझा देंगी कि किस किस बिजनेस में हम चैटबॉट को एक्चुअली यूज कर सकते हैं, जो आपको पता भी नहीं होगा कि अच्छा इस बिजनेस में भी चैटबॉट यूज हो सकता है, बट उस टूल के अंदर टेम्पलेट्स ऑलरेडी दी हुई हैं, सब कुछ है। तो जितना आपको सीखने के लिए चाहिए ना इंटरनेशनल लेवल, सब कुछ उस कोर्स में है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट पेमेंट शैल आई कोट फॉर दिस सर्विस। अगेन ये इसका आंसर मैं दे चुका हूँ, पेमेंट के लिए देयर इज नो फिक्स्ड आंसर, आपकी सर्विस है, जितना अच्छा वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं उतना चार्ज कर सकते हैं। देन ईमेल मार्केटिंग मास्टरी का एक क्वेश्चन है, हाउ टू क्रिएट अ स्टार्टअप अराउंड ईमेल मार्केटिंग। सो ईमेल मार्केटिंग एक ऐसी स्किल है जो बिजनेस को चाहिए टू फर्स्ट ऑफ ऑल टू जनरेट लीड्स, then to engage those leads, to nurture those leads, then to convert those leads। किसी भी बिजनेस को अगर ये सब चीजें चाहिए, जो कि आज की डेट में चाहिए ही चाहिए, और ईमेल मार्केटिंग के साथ ऑटोमेशन भी इन्वॉल्व होता है, तो हर बिजनेस को ये चीज चाहिए, तो आप डेफिनेटली अपना ईमेल मार्केटिंग एजेंसी भी खोल सकते हो, जिसमें आपका मेन काम होगा यही चीजें जो मैंने आपको बताई। या फिर अगर आप ईमेल आउटरीच भी इसके ऊपर ऐड ऑन करते हो कि बस लोगों को लोग, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि 2 लाख 3 लाख ईमेल्स खरीद लेते हैं, इंडियन ऑडियंस जो है, और फिर उनको वो बस ईमेल स्पैम करना है, उनको ईमेल ब्लास्ट करना है, उनको फर्क नहीं पड़ता कि इस पर्सन को मैं जानता हूँ या नहीं जानता हूँ, या ये पर्सन मेरे में इंटरेस्टेड है या नहीं है। ये इंडिया में अभी लीगल है, बट आई डोंट रिकमेंड दिस, बट इंडिया में लीगल है, तो अगर आप चाहें तो ये स्किल भी ऐड कर सकते हैं, इसे कोल्ड ईमेल आउटरीच कहा जाता है, तो ये भी आप अपनी ईमेल मार्केटिंग एजेंसी में ऐड कर सकते हैं। ओके, देन कॉपी राइटिंग एंड कंटेंट राइटिंग के बारे में क्वेश्चन है, देयर इज सो मच कंपटीशन वेयर एंड हाउ टू पिच। आई हैव आंसर्ड दिस। व्हाट काइंड ऑफ पोर्टफोलियो इज रिकमेंडेड, ये भी मैंने बता दिया है। हाउ कैन वी क्रिएट गुड मनी इन दिस एरिया, ये भी मैंने बता दिया। सो आई थिंक पारस जी ऑल क्वेश्चंस हैव बीन आंसर्ड फ्रॉम माय एंड आल्सो। सो अब हम स्टूडेंट्स के क्वेश्चन ले सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट है, जल्दी से जो भी कोर्स ओरिएंटेड आपके डाउट्स हैं कि कैसे उसे मोनेटाइज करना है, उससे जो भी क्वेश्चन है वो आप Q&A सेक्शन में पुट इन कर सकते हैं, और वन बाय वन अनमोल से मैं आपसे पूछ जाता हूँ। ठीक है, आपको भी जी कोई जी रेलेवेंट जी, क्वेश्चन दिखते हैं तो आप भी पिक कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो एक यहाँ पर भाई आया सबसे पहला कि मनोज का क्वेश्चन है, वेबसाइट बनाने से लेकर उसमें कंटेंट डालना सब कुछ कौन से कोर्स में सिखाया है? ओके, ये अफिलिएट मार्केटिंग कोर्स में भी है, ये कंटेंट राइटिंग के कोर्स में भी है, जिसमें पहले कंटेंट के साथ साथ आपको वेबसाइट बनाना अगेन उस कोर्स में सिखाया है, और कैसे उसको पब्लिश करते हैं वो भी सिखाया है। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में भी आपको स्टेप्स पता चल जाएंगे कि कंटेंट आप चाहे गूगल डॉक्स में लिख रहे हो, बट एक्चुअली वेबसाइट पे पब्लिश कैसे होगा, वो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में भी है। अच्छा, पोर्टफोलियो जो बिल्ड करना होता है वो भी वेबसाइट वही रोल प्ले करती थी? एक का क्वेश्चन है, पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड करते हैं, तो वो आपने देखिए, बताया। पोर्टफोलियो का मतलब क्या है कि आपका सैंपल वर्क, मतलब आप अपना कुछ काम का सैंपल लोगों को दिखा सके। हाँ, एक्चुअली लोग कंफ्यूज पोर्टफोलियो हो जाते हैं जनरल, कि कोई पीडीएफ फाइल होती है क्या, या फिर कुछ हाँ हाँ वो हाँ हाँ, दिखाना है। हाँ नहीं, तो पोर्टफोलियो ऐसा कुछ नहीं है। पोर्टफोलियो एक पीडीएफ फाइल भी हो सकती है, बट हाँ पोर्टफोलियो सिर्फ वहां तक लिमिटेड नहीं है। पोर्टफोलियो इज जस्ट रेज्यूमे ऑफ योर स्किल्स, आप कैसे कह सकते हो। अब जैसे पोर्टफोलियो वर्ड सबसे ज्यादा फोटोग्राफी में यूज होता है, कि अगर आप मॉडलिंग करते हैं तो आपकी बहुत सारी अच्छी फोटोज जो होंगी उसको पोर्टफोलियो कहा जाएगा, क्योंकि वही चीज तो आपको बेचनी है ना, आपकी लुक आपको बेचनी है। ठीक है, अगर आप कंटेंट राइटिंग की बात करते हैं, तो जो आपने कंटेंट राइटिंग का काम किया है, तो उसमें क्या होगा, आपके कुछ वर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे, उन वर्ड डॉक्यूमेंट्स को आप एक फोल्डर या एक जिप ड्राइव में कन्वर्ट कर सकते हो, और उसे आप अपनी वेबसाइट पे ऐड कर सकते हो, कि अगर कोई भी पर्सन उस पर क्लिक करेगा तो यानी आपका पोर्टफोलियो डाउनलोड हो गया। सो दैट्स ऑल, यही है पोर्टफोलियो कंटेंट राइटिंग के लिए। अच्छा, यहाँ पर है जैसे कि इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी जैसे हमारे बहुत सारे लोग जो एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, ठीक है, तो उनका ये है कि क्या हम एक प्रोफाइल से 2 स्किल पिच करना स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि एफिलिएट मार्केटिंग भी कर रहे हैं ऑलरेडी, प्लस कुछ कंटेंट राइटिंग की ईमेल राइटिंग भी करना स्टार्ट कर दिया, तो क्या वो सही रहेगा, या फिर डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल बनाए? देखिए, जो क्वेश्चन था कि क्या हम कर सकते हैं, तो हाँ, टेक्निकली आप कर सकते हो, कोई आपको रोक नहीं रहा, आपकी प्रोफाइल है। जी। बट क्या आपको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, उसमें मेरा रिकमेंडेशन होगा कि मिक्स मत कीजिए। या तो आपने इस तरीके से उस पैकेज को बनाया है कि आपकी सभी स्किल्स जो है वो सेंस बना रही है, राइट। अगर आप जैसे वेबसाइट भी बनाते हैं, साथ में आप कंटेंट राइटिंग भी प्रोवाइड करते हैं, तो हम्म। उससे एक पर्सन का क्या होगा, पूरी बिजनेस वेबसाइट रेडी हो गई। तो अगर आप इन 2 चीजों को जोड़ रहे हैं, वेबसाइट, कंटेंट राइटिंग, कॉपी राइटिंग, या ईमेल मार्केटिंग भी जोड़ लीजिए, तो वो समझ में आता है। बट अगर इसके साथ आप इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया या एसईओ को लिंक कर देंगे, सो वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। एसईओ फिर भी हो सकता है, बट सोशल मीडिया और फिर वेबसाइट वाली चीजें आप इकट्ठे नहीं बेच सकते, मतलब इट डजंट मेक सेंस, एक जगह से नहीं करना चाहिए। बट अगर आप कर सकते हैं, टेक्निकली कोई आपको रोक नहीं रहा है। ठीक है,
अब जैसे वेबसाइट पे ग्राफिक्स होते हैं ऑलरेडी, इंस्टाग्राम मतलब बहुत जगह पे लोग ग्राफिक यूज करते हैं। यहाँ पर रहेगा कि अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ तो मुझे को ग्राफिक डिजाइनिंग आना जरूरी है। जरूरी हर चीज है अगर आप एक एजेंसी स्टार्ट करते हो, बट आपको आनी चाहिए स्पेसिफिकली ऐसा जरूरी नहीं है। अगर हम्म। आपके पास कुछ लोग हैं जो एक एजेंसी के अंदर जो आपके लिए काम कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। देखिए होगा क्या, अगर आपको जितनी ज्यादा स्किल्स आती होंगी ना आपका उतना खर्चा बचेगा। अगर आपको खुद के लिए करना है तो अगर आपको खुद आता है तो आपको किसी को पे नहीं करना पड़ेगा उसके लिए, आप अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे और आपकी चीज रेडी हो जाएगी। बट अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप ऑलरेडी बिजी हो, तो आपको डेफिनेटली किसी को हायर करना पड़ेगा आपका वो काम करने के लिए, तो आपको पे करना पड़ेगा। जिसको आप हायर करोगे वो क्या पता बहुत ज्यादा पैसे मांग ले, तब आपके दिमाग में आएगा कि यार शायद मैं अगर मेरे को आता होता तो मुझे ये पैसे ना देने पड़ते, उसके लिए सीख लो। और मैंने इसीलिए सीखी है। मतलब मेरा भी यही रीजन है कि सब चीजें, अब मुझे पता है कि मेरे को अपने बिजनेस के लिए क्या चाहिए और कितना अच्छे लेवल का मेरे को चाहिए वो चीज, तो मैंने वो सभी चीजें सीख ली एक डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस के लिए। और आज वो सभी कोर्सेज आपके सामने हैं जो जो मुझे आता है। तो आप जितनी ज्यादा स्किल सीखेंगे आपके लिए अच्छा है। अगर आप खुद ना भी करें, एटलीस्ट फ्यूचर में जब आप किसी से काम करवाएंगे तो आपको कोई बेवकूफ नहीं बना पाएगा। आपको एटलीस्ट पता तो रहेगा कि इस स्किल का मतलब इंपॉर्टेंस क्या है पहले तो इस बिजनेस में, और क्या जितने पैसे एक पर्सन चार्ज कर रहा है डज दैट इवन मेक सेंस, वो जस्टिफाइड है भी या नहीं। ट्रू। तो आपको चीजें पता होंगी तो कोई बेवकूफ तो एटलीस्ट लाइफ में आपको नहीं बना पाएगा। हम्म। अच्छा, ये भी एक बहुत अच्छा कीवर्ड मतलब आप था कि लोग पहले पेमेंट काम करवा लेते हैं, पेमेंट बाद में करते हैं। तो क्या स्ट्रेटेजी जी की 50% पेमेंट पहले ले लें? बिल्कुल, ये हमने एक्चुअली एक पिछले वीडियो में भी हाँ। हमने कवर करा है ये चीज़ को कि देखिए अगर आपका वो एक रेफरेंस से आया है, यानी अगर आप एक फेसबुक कम्युनिटी से आया है, फेसबुक ग्रुप से आया है जिसका एडमिन जो है वो काफ़ी एक्टिव है, ठीक है? सो आप उस एडमिन को कॉन्फिडेंस में ले सकते हो कि दिस पर्सन इज़ अप्रोचिंग मी फॉर अ गिग, एक काम के लिए अप्रोच किया जा रहा है, तो अगर ये मुझे पे नहीं करेगा तो आई वांट यू टू ब्लॉक दिस पर्सन, ताकि वो और किसी को बेवकूफ ना बनाए। ये हो गया जन कल्याण की बात, ठीक है? बट उसके अलावा आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट में जाएँ। कॉन्ट्रैक्ट में अब एक-एक छोटी-छोटी चीज़ के लिए तो नहीं जा सकते। बट अगर आपको पता है कि एक क्लाइंट है जो कि आपसे रेगुलरली काम करवाता है, महीने में 10 आर्टिकल्स लिखवाता है या फिर महीने में हम्म। 30 फोटोग्राफ्स आपसे बनवाता है। अगर इतना कंसिस्टेंट काम है, तो फिर आप कॉन्ट्रैक्ट में जा सकते हैं। उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा कि वो आपको 50% एडवांस पे करेंगे और 50% काम के बाद पे करेंगे। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट वाले तरीके से स्टार्ट नहीं करना चाहते हो, तो आप अभी भी 50% एडवांस पहले माँग सकते हो, 50% बाद में। बट उसमें अगेन आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है अगर वो लास्ट वाला 50% ना दे। तो मैंने पिछली बार भी यही कहा था कि इसका कोई एज़ सच सॉल्यूशन नहीं होता है। अगर कोई पैसे नहीं पे करेगा तो आपको लीगल रूट ही लेना पड़ेगा। ये बड़े-बड़े बिज़नेसेस के साथ भी होता है। बहुत सारी डील्स होती हैं, डील्स में एक टोकन मनी दे दिया जाता है स्टार्टिंग में और वो मल्टी मिलियन डॉलर, बिलियन डॉलर डील्स भी होती हैं। बट बीच में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, प्रॉब्लम के चलते एक क्लाइंट मना कर देता है कि हमें इनका काम पसंद नहीं आया, जबकि जो हम्म। काम कर रहा होता है वो बोलता है कि भाई हमने तो अपनी तरफ से बेस्ट किया। फिर वो कोर्ट में जाता है, कोर्ट में जाके चीज़ें सॉल्व होती हैं। हम्म। तो 50% एडवांस ले लीजिए, वो तो आपका मैं कह सकती प्रोटेक्शन दिस है इज कि कम थिंग से कम। नॉर्मल, तो अगर इस फील्ड में गए जा भी रहे हैं कर भी रहे हैं तो हमें ये सब भी फेस करना पड़ सकता है, तो रेडी रहे। मतलब ऐसा ना हो कि इसको लेकर लोग रुक बिल्कुल। जाते हैं कि अरे नहीं होता कुछ भी, इस तरीके से ना बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे फ़ेसबुक एड्स अगर आप कर रहे हो तो ये मान लो कि आपका अकाउंट बैन तो होना है 2-3 बार, आपको नई प्रोफाइल्स क्रिएट करनी पड़ेगी। तो हो। वैसे ही पैसे आपके कहीं न कहीं फँस सकते हैं। इनफैक्ट बिज़नेसेस में भी जब आप कोई प्रोडक्ट लेते हो, आप या अगर एक होलसेलर एक प्रोडक्ट बेच रहा है ना? वो प्रोडक्ट के पैसे उसको रिटेलर कब तक देगा कोई पता नहीं है। क्योंकि वो सब तो उस पे ही चल रहा है, डेबिट पे चल रहा है। अब क्रेडिट और डेबिट पे चल रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक का जैसे अभी तो ये कंटेंट राइटिंग, कॉपी राइटिंग की हम ये सब बात कर रहे हैं। एक है कि जैसे अभी हमारा कोर्स है पब्लिक स्पीकिंग, ठीक है? उसने ओके। पब्लिक स्पीकिंग लर्न करा, सीखा, अब वो सर्विसेज देना चाहता है, तो डिजिटल मार्केटिंग इन सबको सीख के क्या वो उस स्किल को भी सेल कर सकता है मार्केट के अंदर? व्हाई नॉट? देखिए, पब्लिक स्पीकिंग एक ऐसी स्किल है जिसमें आपको लोगों को बताना है कि आप कितना अच्छा बोल सकते हो। बट बोलना का मतलब क्या है? अगेन जो मैंने पहले टाइम और वैल्यू की बात की थी, आप किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो? अगर आप पब्लिक स्पीकर हो, तो आप किसी एक टॉपिक पे तो एक्सपर्ट होगे ना, तभी तो लोग आपको उसके लिए पसंद कर रहे हैं। तो आपको अपने लिए वो नीश, वो मार्केट ढूँढनी पड़ेगी कि आपकी डिमांड है कहाँ पे? आप अच्छा बोलते हो, वेरी गुड। बट अगर जो आप बोलते हो वो किसी को चाहिए ही नहीं, तो फिर आपके बोलने की स्किल का क्या फ़ायदा? ट्रू। इसीलिए पहले आपको ये ढूँढनी पड़ेगी जिसकी मार्केट में डिमांड है, जिसके लिए लोग आपको एक्चुअली पैसे देंगे। क्योंकि आपको जैसे पता होगा हमारे स्कूल में या कॉलेजेस में ऐसे टीचर्स होते हैं, जिन्हें आता बहुत है, बट वो समझा नहीं पाते अच्छे से। बट अब आप देखिए कि आप कैसे टीचर के पास जाना पसंद करेंगे? जो कि अच्छे से पढ़ाता हो या फिर वो जो कि जिसको आता बहुत ज़्यादा है बट वो अच्छे से समझा नहीं सकता?
तो आपको पहले अपने लिए वो चीज ढूंढनी पड़ेगी कि डिमांड किस चीज की है मार्केट में। एग्जैक्टली, जैसे होस्टिंग होती है, होस्टिंग इज द आल्सो पार्ट ऑफ द पब्लिक स्पीकिंग, और उनको पता है कि वो बिल्कुल होस्ट अच्छा करते हैं, तो वो अपना उसमें पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं, उसमें एड जन कर सकते हैं, उसमें लीड जनरेट कर बिल्कुल सकते हैं। तो ये नीश क्लैरिटी होना बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है जो मैं पारस जी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और बाकी सभी हमारे व्यूअर्स के साथ भी, कि एक पब्लिक स्पीकर जो है वो अपने आप को ना सिर्फ एज अ पब्लिक स्पीकर ना सेल करे, क्योंकि ज्यादा बात करने वाला बंदा कितनी देर बात कर लेगा। आपको ट्रू। वैल्यू प्रोवाइड करनी है ना, कुछ अगर आपको आता होगा, कोई एक्टिविटी आप कर रहे हो साथ साथ, कुछ प्रैक्टिकल काम, कुछ एक्शनेबल काम आप कर रहे हो जिससे आप लोगों के लिए रिजल्ट्स ला रहे हो, वो रिजल्ट्स आपके लिए ज्यादा बेटर इनकम सोर्सेज जनरेट कर सकता है, रादर देन आप लोगों को ये बताओ कि मैं पब्लिक स्पीकर हूँ। ठीक है, तुम बोलते हो, हम क्या करें, बट क्या हमारे लिए कर क्या सकते हो ये बताओ पहले। सो थिंक लाइक दैट। ट्रू। पब्लिक स्पीकिंग पारस जी एक और चीज बाकी स्टूडेंट्स के लिए, अगर आप एक लाइफ कोच हो, वहां पे आपकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल जो है वो सबसे ज्यादा अर्न करके आपको देगी, क्योंकि आप एक्चुअली में लोगों की लाइफ को इजी बना रहे हो, या लाइफ की टेक्निकलिटीज को कैसे हैंडल करना है, प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करना है, वो बाकी हमारे पेरेंट्स को भी अच्छे से आता है, ग्रैंड पेरेंट्स को भी आता है, बट क्या वो हमें उतने अच्छे तरीके से समझा सकते हैं? नहीं। एक लाइफ कोच के साथ जब आप एक सेशन लेते हो तो आपको मोटिवेशन मिलता है, तो आपके दिमाग के पर्दे खुलते हैं, है ना। हम्म। सो वहां पे पब्लिक स्पीकिंग की वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो मैंने एग्जाम्पल दिया कि पब्लिक स्पीकिंग एज अ लाइफ कोच, दैट्स अ सेलेबल स्किल। ट्रू। ट्रू। यहाँ पे का एक लाइक, अगर कंटेंट राइटिंग हो गया, कॉपी राइटिंग हो गया, अगर एक अच्छी इंग्लिश नहीं आती है, ठीक है, नहीं लिखना आता, तो डिजिटल मार्केटिंग हो गया, इन सब में इंग्लिश लिखना पड़ता है, ठीक है, पूरे वेबसाइट पे चीजों को लेके, तो क्या फिर भी कर सकते हैं या प्रॉब्लम होगा उसमें? इसका आंसर भी हमने पिछले सेशंस में दिया था। मैं फिर से एक बार ये दे देता हूँ कि देखिए, आप एक ग्लोबल वर्ल्ड में रह रहे हैं जो इंटरनेट से कनेक्टेड है, और ग्लोबली एक सबसे कॉमन लैंग्वेज जो हर दुनिया का बिजनेस जो है वो एक्सेप्ट करता है, दैट इज इंग्लिश। हम्म। तो पहली सजेशन तो मेरी ये रहेगी, या इनफैक्ट अगर आपको मेरे से ये आंसर चाहिए था, तो हाँ, आपको इंग्लिश आनी चाहिए। अगर आप इंग्लिश में बात नहीं कर पाओगे तो आप बड़े बड़े क्लाइंट्स, जो फॉरेन क्लाइंट्स हैं, उनसे भी बात नहीं कर पाओगे, तो आपकी इनकम फिर कैसे बनेगी, राइट। ट्रू। बट इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी लैंग्वेजेस में डिजिटल मार्केटिंग नहीं होती, बिल्कुल होती है। डिजिटल मार्केटिंग हिंदी में भी आजकल हो रही है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स जो है वो हिंदी में हैं और वो बहुत अच्छे से चल रहे हैं। तो इसका कोई लिमिटेड आंसर नहीं है, बट इंग्लिश जरूर आपको आनी चाहिए। और कंटेंट राइटिंग कोर्स इनफैक्ट वो हिंदी में बनाया गया है। तो आपकी इंग्लिश अभी अच्छी नहीं है, बट तभी तो आपने कंटेंट राइटिंग कोर्स लिया ना, कि आपकी हिंदी अच्छी नहीं है, सॉरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, बट फिर भी जो टूटी फूटी इंग्लिश है उसको मैं किस तरीके से यूज कर सकता हूँ कि उसका इम्पैक्ट जो है वो वैसा आए जैसा कि मैं चाहता हूँ। और आपको अपने आप को इम्प्रूव तो करना पड़ेगा। देखिए, आप ये नहीं होगा कि मैं बोल दूं कि अच्छा इंग्लिश आपको नहीं आती, कोई बात नहीं, तब भी ले लो। ऐसा नहीं होगा। इंग्लिश आपको सीखनी पड़ेगी और आपको लाइफ में हेल्प करेगी। जैसे अभी हम काफी बात कर रहे हैं, कोई भी स्किल है जो आपको लगता है बहुत बेटर आती हो और किसी की रिक्वायर्ड हो, तो एक का यहाँ पर है कि लाइक मुझे कलर कोडिंग इंस्टाग्राम फीड पे करना आता है, तो क्या मैं ओके, इसको भी सेल कर सकता हूँ, इस स्किल को भी सेल कर सकता हूँ? आप गूगल सर्च कीजिए कि क्या कलर कोडिंग बाकी लोग सेल कर रहे हैं। अगर मार्केट में एक्चुअली में ये सेल होती है तो व्हाई नॉट, आप भी कर सकते हैं, क्यों नहीं। ट्रू। ट्रू। ठीक है, मोस्टली क्वेश्चंस के हम रेलेवेंट क्वेश्चंस का आंसर कर चुके हैं। आपको अगर कोई दिख रहा है अनमोल जी तो आप पिक कर सकते हैं, वैसे मुझे तो नहीं दिख रहा है यहाँ पर भी कोई। मैं एक्चुअली भारत जी देख ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि देयर आर अबाउट 86 क्वेश्चन, जिसमें आधी तो चैट्स हैं, तो आप फिल्टर कर लीजिए और आप मुझे बोल दीजिए, मैं आंसर दे दूंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं यहाँ पर मैंने सारे क्वेश्चंस देखे, ऑलमोस्ट रेलेवेंट क्वेश्चन के आंसर एंड जिनके नहीं, आपको लगता है नहीं हुए आंसर, मतलब आपने सेशन स्टार्टिंग से नहीं देखा। ऐसे कुछ लोग बोल रहे हैं वीडियो एडिटिंग क्या हाई पेइंग होता है, क्या ये वाली स्किल हाई पेइंग होती है, तो क्या इसके अंदर हम करियर बना सकते हैं? तो स्टार्टिंग से जब सेशन देखोगे तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगा। और कई बार क्या होता है कि हम कंटेंट सुनने में कभी खो जाते हैं, तो सुन के बड़ा मजा आ रहा होता है कि हाँ अच्छा ऐसा ऐसा होता है, बट जब आप अपने काम के लिए यूटिलाइज कर निकालेंगे उसमें से, तो आपको हर एक चीज क्लैरिटी हो जाएगी, अच्छा ये बताया गया है तो मुझे ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। ठीक है, तो आई होप सभी लोगों ने नोट्स जरूर बनाए होंगे एंड ऑलमोस्ट हम सारे क्वेश्चन आंसर कर चुके हैं। एंड थैंक यू सो मच अनमोल जी, मुझे बहुत ज्यादा मजा आया। एंड आई नो हम हमेशा बोलते हैं कि इट्स ऑल अबाउट इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, चीजें एग्जैक्टली। ऑलरेडी आपने बता रखी हैं, चीजें क्लाइंट कैसे लेना है, किस तरीके से बात करनी है, मतलब बहुत इन डेप्थ में चीजों को बताया गया। बट सबसे जब तक अभी से मैं एक देख भी रहता हूँ क्वेश्चन, एक ने बोला कि कंटेंट राइटिंग पढ़ने के बाद मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर मेरा एक वही ब्लोन अप मोमेंट आया था कि अगर आपने सेशन देखा कंप्लीट, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। हाँ, तो अगर आप कोर्स से पढ़ोगे ना तो आपको क्लैरिटी मिलेगी, अच्छा अब मेरे पे स्किल है, अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, तो कोर्स को पढ़ना पहली प्रायोरिटी है, इम्प्लीमेंटेशन अपने आप समझ में आ जाएगा।
क्योंकि जब स्किल समझ में आ जाएगी तो नीड किस किस को है, कैसे पहुंचना है, वो अपने आप चीज समझ में आना स्टार्ट हो जाएगी। एंड आई होप इस सेशन ने भी हेल्प करा होगा। कोई भी लास्ट चीज आप बोलना चाहें अनमोल अपनी साइड से? जी जी जी, कंटेंट राइटिंग कोर्स के रिलेटेड क्योंकि ज्यादा क्वेश्चंस हैं और जो भी जिस स्टूडेंट का आपने भी रेफरेंस दिया, तो उनके लिए मैं दोबारा बोल दूं अगर वो ये सेशन सुन रहे हैं, तो कंटेंट राइटिंग कोर्स के स्टार्टिंग के कुछ वीडियोस में मैंने बता रखा है कि इसके लिए चार्ज कैसे करना है और कहाँ जाके आप ये चीजें चेक कर सकते हो। उसके ही बीच में मैंने फ्री मेथड बताया है कि आप कैसे blogger.com, medium.com, लिंक्डइन पल्स पे जाके अपने कंटेंट को फ्रीली प्रमोट कर सकते हो। उसके अलावा वेबसाइट पे आप अपना कंटेंट से ब्रांड कैसे बना सकते हो, वो भी कंटेंट राइटिंग कोर्स के अंदर कवर्ड है। और सबसे लास्ट वीडियो विच इज कॉल्ड स्टेप्स फॉर द फ्यूचर, उसमें ये कवर्ड है कि एज अ कंटेंट राइटर आप ग्रो कैसे करेंगे, अपनी स्किल को ग्रो कैसे करेंगे। तो ये सब चीजें जो आपके क्वेश्चंस हैं, ये सब दिमाग में रख के ही कोर्सेज पहले बनाए जाते हैं। सो ये सब चीजें कवर्ड है, थोड़ा पेशेंस से बस कोर्स देखिए एंड इम्प्लीमेंट कीजिए एंड यू विल गेट द रिजल्ट्स फॉर श्योर। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच अनमोल जी। और यहाँ पर मैं चैट सेक्शन थोड़ी देर के लिए ऑन कर रहा हूँ, और आप सभी लोग बता सकते हैं कि आज का सेशन आप लोग कैसा लगा। टाइप इन द चैट बॉक्स, टाइप इन द चैट बॉक्स। सो यहाँ पर सुनारे सुनारे, अरे बाप रे, बड़ा किसी ने बहुत लंबा टाइप किया था कुछ। सुपर अमेजिंग धासु। वेल, आप पढ़ पा रहे वाओ अनमोल जी? वाओ, बिल्कुल माइंड बिल्कुल, ब्लोइंग, वाओ। वेरी हेल्पफुल, एकदम झकास, सुपर नाइस, अमेजिंग, सो वैल्यूएबल, रियली लाइक्ड इट, ऑसम ऑसम ऑसम। डन Glad that डन you guys डन liked डन। it. थैंक यू सो मच एवरीबॉडी सेशन को लास्ट तक अटेंड करने के लिए। बस मैं हमेशा एट द एंड हमेशा ये चीज बोलता रहूंगा, इट्स ऑलवेज 1% स्ट्रेटेजी एंड 99% एग्जीक्यूशन। जितना भी सीखा है, लर्न करा है, जाओ इम्प्लीमेंट करो, तभी रिजल्ट्स आएंगे। और जब रिजल्ट्स आएंगे ना, तो अपने आप फ्लो, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन वो भी आना स्टार्ट हो जाएगा लाइफ के अंदर, और आप ग्रो करना स्टार्ट करोगे। और ऐसे में लोगों को सिखाते रहेंगे, बिकॉज वी ट्रेन, वी एजुकेट, वी इंस्पायर, वी आर बिज Biz गुरुकुल। Gurukul. बाय बाय अनमोल जी, बाय बाय एवरीवन, Bye टेक Paras केयर। ji, bye everybody. Thank you. Have a great evening.